गुड मॉर्निंग डीएक्सआर आरबीसी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मैं रंजीत कुमार गुप्ता हार्दिक अभिनंदन करता हूं डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, बहुत ही खास मीटिंग होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले आगे चलने से पहले हम उन हस्तियों, महान हस्तियों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को जन्म दिया। हमारे प्यारे दुलारे डैटो डॉक्टर लिम स्योजिन जो एक महामानव थे और उन्होंने डीएक्सन प्लेटफॉर्म को लाया इस दुनिया में, है ना। तो उनको मैं वंदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ हम सबके महागुरु प्रोफेसर साहब, विश्व गुरु और डॉक्टर रत्ना मैम जिन्होंने हिंदुस्तान में इस बिजनेस को लाके हम सभी पर उपकार किया, तो ऐसे महागुरु को मैं वंदन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा। उनके चरणों में मेरा प्रणाम। और साथ ही साथ हम सबके दिल को सुरक्षित रखने वाले, दिल को सलामत रखने वाले, हमारा जो दिल धड़कता है ऐसे दिल के डॉक्टर हमारे गुरु डॉक्टर एस रंजन सर को हमारा चरणों में, उनके चरणों में हमारा प्रणाम। और साथ ही साथ हम सबके बिहार के जो भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं और आचार्य के नाम से जाना जाते हैं, जो हम सबको वक्त पे करेला खिलाते हैं, नीम खिलाते हैं। दोस्तों, मीठा ज्यादा खाने से भी नुकसान होता है। ज्यादा अगर मीठा खाओगे तो नुकसान होगा, तो इसलिए मीठा कम खाओ, चौबेन चिल्ली कम खाओ। अरे भैया ये सब खाओ, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा करेला भी खाओ। कुछ लोग हैं मीठे खिलाने वाले मिलेंगे, ऐसे लीडर से सावधान हो जाइए जो मीठे खिला करके आपको बर्बादी की ओर यानी बीमारी की ओर लेके चला जाएगा। तो ऐसे लीडर से सावधान हो जाइए। तो दोस्त, हमारे बिहार के ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर के अग्रवाल सर जो करेला और नीम खिलाते हैं और हम लोगों को, यानी कि कड़वा बोलते हैं लेकिन जरूर, लेकिन दोस्त जो कड़वा पालन कर लेगा, जो कड़वी कड़वी बात पालन कर लेगा, उसका जीवन हमेशा के लिए सार्थक हो जाएगा और वो बेहतरीन लीडर बन सकता है वो भविष्य में। इसलिए ऐसे लीडर को मेरा प्रणाम, ऐसे गुरु को प्रणाम, के अग्रवाल सर के मेरे चरणों में प्रणाम। और साथ ही साथ दोस्तों,
बहुत सारे लोगों को हमने देखते हैं, अभी अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग दशहरा, दिवाली, जो भी है, बहुत सारी जो पर्व आती है, तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि 10 दिन पहले ही से, पर्व के 10 दिन पहले ही से वो पर्व मनाते हैं। फोन करते, सर क्या करें सर, आज पर्व है। अरे भाई, ये कौन सा पर्व आप मना रहे हैं कि 10 दिन पहले ही से पर्व है? अमीर लोगों को आप देखिएगा कि वो 10 दिन पहले से पर्व नहीं मनाते, वो पर्व के दिन भी काम करते हैं, रात को पर्व बनाते हैं जी। पहले प्राथमिकता वो अपने काम को देते हैं जी। लेकिन बहुत सारे लोग 10 दिन 15 दिन पहले ही से उस पर्व की तैयारी करते हैं। पॉकेट में पैसा नहीं है, गरीबी का बुरा हाल है, हालत खराब है, लेकिन वो डूबे रहते हैं। यही प्रॉब्लम है, ये मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, दशहरा खत्म हो गया, लेकिन कितने लोग अभी अभी सुस्ता रहे, बहुत थके हैं सर, दशहरा घूमे हैं, लंका दहन घूमे हैं, अरे बहुत दर्द है सर, पैर में हालत खराब है सर, अभी आराम कर रहे हैं सर, कोई मूर्ति दुबावे में लगा हुआ है। अरे भैया, इस सब मानसिकता से बाहर निकलो यार। एक दिन पर्व मनाओ, 2 दिन पर्व मनाओ, अरे काम करो यार, पहले पैसा कमा लो, पैसा कमाओगे उसके बाद डेली पर्व है यार, डेली जिस दिन पर्व नहीं उस दिन भी पर्व मना सकते हो। पैसा है तो पर्व है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है, आप हालत खराब हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगा, बहुत सारी चैप्टर लेकर के आज आया हूँ, अंत तक जमे रहिएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा, लास्ट में जमे रहिए, डटे रहिए। आज मैं जो जो टॉपिक लेके आया हूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। और ये मीटिंग जो है ना, ये मीटिंग उन लोगों के लिए है जो नए व्यक्ति हैं, जो नए व्यक्ति हैं, और जो अभी काम की तलाश कर रहे हैं, जो अभी भटक रहे हैं इधर उधर, जो लोग 20 साल से 25 साल से काम करके थक चुके हैं, उन लोगों के लिए खास करके ये मीटिंग है। आप उन लोगों की हमारी मीटिंग जरूर सुनाइए। सभी एक साथ मिलेगा, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये सभी एक साथ मिलेगा। तो मेरी बातों को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रिय दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, ये खुद से सवाल करना है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, केवल एक ही चीज चाहिए, वो क्या है? खुशियां, वो हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस चाहिए, खुशियां। लेकिन आज के डेट में क्या खुश है? नहीं। दोस्तों, क्या आप सचमुच खुश हैं? क्या आप हर पल उस खुशी का एहसास कर पाते हैं जो आपको चाहिए? तो अंदर दिल से जवाब आएगा नहीं। मुंह पचका हुआ, देखिए ऐसा बना हुआ है, टेंशन में जी रहे हैं, हालत खराब है। क्या है ये खुशियां? आखिर ये खुशियां है क्या? हैप्पीनेस है क्या? क्या है ये खुशियां? अपने सभी सपनों को पूरा करना, अपने सभी ड्रीम को पूरा करना, है ना? ये ड्रीम क्या है हमारा? पैसा, सपनों का घर, लग्जरी कार, विदेश यात्रा, समय की आजादी, मान सम्मान, अच्छी सेहत। ये पैसा इतना आना चाहिए कि हम अपने सारे सपने को पूरे कर सकते हैं। लेकिन पैसा परमानेंट आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ऐसा पैसा इतना आना चाहिए कि हम सारे सपने को पूरे कर सकते हैं। लग्जरी कार, विदेश यात्रा, समय की आजादी, मान सम्मान, अच्छी सेहत, ये सभी कुछ मिलना चाहिए, है ना? अगर आपके भी ये सपने हैं तो खुद से सवाल पूछिए, क्या आपको ये मिल पाता है? दिल से जवाब आएगा नहीं। लेकिन जरा सोचिए जिंदगी की वास्तविक सच्चाई के बारे में। आपकी वास्तविक सच्चाई क्या है? क्या हमें इन चीजों में एक भी चीज मिल पा रही है? ना तो हम स्वस्थ हैं, ना तो पैसा आ रहा है, ना तो हमें विदेश यात्रा घूम रहे हैं, ना तो मान सम्मान मिल रहा है। हालत खराब है दोस्त। दिल से पूछिएगा तो जवाब आएगा नहीं, नहीं, नहीं। आज का आदमी केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? सिर्फ पैसे के पीछे। हाय पैसा, हाय पैसा, रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। हम अपनी जिंदगी को केवल खींच रहे हैं कि ढो रहे हैं? ये खुद से पूछिए। केवल और केवल ढो रहे हैं दोस्त। एक आदमी कमाता है, 10 आदमी बैठ के खाता है। ये हमारे जीवन है। एक आदमी का अगर प्रॉब्लम पकड़ लिया तो 10 आदमी को प्रॉब्लम में आ जाएगा, 10 बीमार हो जाएगा। सोचो यार, ये कौन सा जिंदगी हम लोग जी रहे हैं? ये कहाँ हम लोग जी रहे हैं? इस जिंदगी से आपको बाहर आना पड़ेगा। ये जिंदगी को समझना पड़ेगा। इस टैग देने से सिर्फ नहीं होगा, हवा पानी देने से नहीं होगा यार। हवा पानी से जिंदगी नहीं चलता जी।
उसके लिए कुछ अलग हटके करना होगा, कुछ अलग सीखना पड़ेगा। आज का 21वीं सदी का बिजनेस को समझना पड़ेगा, है ना। क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? वो छोटी सोच से, वो कुएं के मेढक जो बने हुए हैं, उस कुएं के मेढक से आप क्यों समुद्र में जाना चाहते हैं? क्या आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो दोस्त आइए डी एक्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं, मैं रंजीत कुमार गुप्ता। दोस्त डी एक्शन का जो आधार है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, धन और खुशियां, ये तीनों चीज एक साथ आपको मिलेगा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। दोस्त किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो हेल्थ गायब। ये दोनों चीज अगर एक साथ अगर मिलेगा तभी आपका खुशियां आ सकता है। और ये तीनों जो है ना ये एक्शन में मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है। लेकिन 100% तभी मिलेगा जब आप फॉलो करें, जब आप फॉलो करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य का। डी एक्शन का आधार हेल्थ। पहले हम स्वास्थ्य की बात करेंगे आज, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है ना। लोगों को पता नहीं है कि स्वास्थ्य किसे बोलते हैं, ओरिजिनल सेहत किसे बोलते हैं। ये समझना होगा कि ओरिजिनल सेहत किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले बीमारी, बीमारी कैसे हमारे बॉडी में प्रवेश कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग वेल्थ की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो पहला टॉक्सिन यानी जहर, दूसरा कुपोषण, तीसरा टेंशन, तनाव, है ना। पहला जहर, दूसरा कुपोषण और तीसरा टेंशन, तनाव। दोस्तों ये जहर कैसे आता है हमारे बॉडी के अंदर प्रतिदिन? तो हम लोग जो हवा ले रहे हैं, हवा के माध्यम से जहर आ रहा है हमारे बॉडी में। हम जो गाड़ी घोड़ा का धुआं जो है ना वो जा रहा है, पेड़ पौधे कटते चले जा रहे हैं। पौधा कोई नहीं लगाना चाहता, पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता, लेकिन ऑक्सीजन सभी को चाहिए। दोस्तों अभी मालूम है आपको, ऑक्सीजन बिकना शुरू हो गया है। डिब्बा में शुद्ध ऑक्सीजन 1 लीटर की कीमत है 1200 रुपया। जी अब सोचिए कि ओरिजिनल हवा जब पानी बिकना शुरू हुआ था तो लोगों को मजाक समझा था, लोगों को मजाक सूझ रहा था। लेकिन जब हवा बिकना शुरू हो गया तो भी नहीं, अभी भी लोग नहीं सुधर रहे, मजाक समझ में आ रहा है। दोस्त हवा पानी भी बिकना शुरू हो गया ओरिजिनल। लोगों को पता हो गया है कि भैया सब जहरीला हो चुका है। तो हवा हम लोग कैसी ले रहे हैं, गंदी हवा। पानी कैसा पी रहे हैं, नाले वाला, इसीलिए आज फिल्टर वाला पानी बिक रहा है ना। भोजन, भोजन कैसा आप लोग ले रहे हैं, तो आप लोग सब जानते हैं हर चीज खाद कीटनाशक, एकदम मुंह को झाप करके और पूरा कीटनाशक छीटा जाता है। पूरा हर तरह से कीटों में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, है ना। ये खाद कीटनाशक इतना ज्यादा मात्रा में डाला जाता है। अब सोचिए कि मुंह झाप करके, नाक झाप करके डाला जाता, क्यों? और हम लोग डायरेक्ट उसको खाते हैं। सोचिए मक्खी को भी मालूम है कि अगर गलती से हम उस पर बैठ गए ना तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन इंसान धड़क से उसको हम ले रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या होगा दोस्त, कितना नुकसान हम लोग भारी पड़ेंगे आपको पता नहीं है। आगे देखिए, चिकन, जो चिकन आप खा रहे हैं, हाई एंटीबायोटिक तरीके से उसको डाल के, 5 तरह का एंटीबायोटिक डाल करके उसको 6 दिन में जवान बना रहा है। कद्दू को भतिया को मारता है रातों रात इंजेक्शन, 24 घंटे में एक हाथ का। सोचो कौन सा हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। हर चीज, तरबूज हो, टमाटर हो, भंटा हो, बंदा गोभी हो, फूल गोभी हो, हर चीज में, फल हो, किसी भी चीज में, सभी चीज में कार्बाइड का प्रयोग, इंजेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। जो चीज हम लोग अगर कुदरत के तरीके से अगर हम लोग चलेंगे, कुदरत को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तभी हमारा सुरक्षित होगा। अगर कुदरत के छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे साथ भी छेड़छाड़ होगा। तो हम लोग, ऐसा लगता है आपको कि ऐसा कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा? ये और बढ़ेगा, आबादी जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा मिलावट बढ़ेगा दोस्त। अभी तो और मिलावट मार्केट में आ गया है, हर चीज में मिलावट। जो आदमी का बजट 6,000 8,000 रुपया था, उस आदमी का क्या हाल है? वो सरसों का तेल 110 रुपए किलो खा रहा था, आज बजट उसका वही है। आज महंगाई बढ़ गया, सरसों का तेल 220 रुपए किलो हो गया, आज वो वही 110 रुपया 150 रुपए किलो ढूंढ रहा है मार्केट में। और मार्केट में एक से एक मिलावटखोर बैठे हुए हैं, वो बेच रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। अब सोचो कि उस मिलावट के कारण उसका शरीर में क्या होगा, उसका शरीर में कितना नुकसान होगा, आप सोच सकते हो दोस्त। ये मिलावट बंद नहीं होने वाली। एक तरफ तो खेतों में मिलाया जा रहा है, ऊपर से मार्केट में भी मिलाने वाले लोग बैठे हुए हैं, मिलावटखोर। आप सोचो कैसे बचोगे आप इससे। आगे देखिए, खाने से पहले सोचिए
हम जो खाते हैं उसका एक चौथाई हमें जिंदा रखता है और एक 3/4 डॉक्टर को जिंदा रखता है। आप सोच लो, आप जितना भी खाना खा रहे हो सिर्फ और सिर्फ जंक फूड खा रहे हो सुबह से शाम तक। शाम को अगर आप मोड़ के तरफ निकल जाते हो, अपने टाउन में निकलते हो, ठेला नजर आएगा, पिज्जा बर्गर चाउमीन चिल्ली समोसा चाट फुचका, है ना। दिन भर मुंह चल रहा है, नामू 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 चापू चापू, दिन भर मुंह चल रहा है, लेकिन एक बार भी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। पहले के लोग खाना एक ही बार खाते थे और लोटा लेके एक ही बार जाते थे घर में, और आज के लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर खाना खा रहे हैं। पहले के लोग खाना एक बार खाते थे, लोटा लेके बाहर जाते थे, है ना, एक बार। लेकिन आज के डेट में दिन भर मुंह चल रहा है सुबह से शाम तक, और लोटा लेके घर में जाते हैं दिन भर में 3 बार 4 बार, लेकिन एक बार भी होता न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, 1% भी न्यूट्रिशन नहीं है। आप सोचिए कि इसको खाएंगे तो हमारे बॉडी का क्या हाल होगा जी। पूरा का पूरा जंक आप बॉडी में दे रहे हैं, आपका पूरा का पूरा पाइपलाइन में फैट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, जंक बैठा हुआ है, पाइप में जंग लग चुका है जी, आपका पाइप सड़ चुका है। वो जवाब दे रहा है कि अब हम नहीं, ये जबरदस्ती आप गाड़ी को खींच रहे हो। जिस दिन एक लेवल लगा उस दिन आप उस दिन बीमार हो जाते हो। अभी खींच रहे हो, किसी तरह गाड़ी को खींच रहे हो, है ना। दोस्तों, बीमारी होने का कारण कैसे बीमारी आती है? हवा पानी भोजन फास्ट फूड, मोबाइल का रेडिएशन। अभी ये मोबाइल सभी के पास है और इसको लोग लगा लगा करके सुनो, खूब सुनो। और लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे पूरा, मोबाइल पे 2-2 घंटा 4-4 घंटा 5-5 घंटा लगे हुए। अरे भैया बचो, ये उतना ही इस्तेमाल करो इस चीज को। ये बहुत ज्यादा इसका रेडिएशन आपके पूरे बॉडी में जा रहा है, आपका नर्वस सिस्टम को चौपट कर रहा है, आपके इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है ना। और वायरस, कोरोना वायरस, हंता वायरस, कितना संता वायरस, कितना वायरस आएगा यार। वायरस कहाँ से बचोगे, कैसे बचोगे, आगे बताऊंगा। भाग दौड़, ये सब भाग दौड़, इतना ज्यादा चिंता, चिंता है, पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, चिंता, चिंता से चिता पे लेटा देगा। चिंता इतना खतरनाक होता है, उससे जो गैस पिघलती है हमारे बॉडी के अंदर, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को फेलुअर कर देगा। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को फेलुअर कर देगा तो हमारा इम्यून सिस्टम को फेलुअर कर देगा। अगर अंदर का डॉक्टर मर गया तो बाहर का डॉक्टर जितना कमाए सब डॉक्टर चूस लेगा आपका पैसा जी। धूम्रपान, कुछ लोग धूम्रपान कर रहे हैं या फूक रहे हैं, जवानीए में फूक रहे हैं, है ना। और शराब, ये सब एक्स्ट्रा जार हो गया यार। ये तो लेना मजबूरी है, लेकिन ये तो आपको लेना मजबूरी नहीं है ना। 3 चीज, हवा पानी भोजन लेना मजबूरी है, लेकिन फास्ट फूड, मोबाइल का रेडिएशन, वायरस, है ना, ये भाग दौड़, चिंता, धूम्रपान, शराब, ये सब लेना मजबूरी नहीं है, लेकिन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो इससे कैसे बचेंगे आप? मानसिक तनाव, बहुत सारा टेंशन, बॉस का टेंशन, है ना, जॉब का टेंशन, है ना, बिल का टेंशन, बिजली बिल का, घर का, बहुत सारा टेंशन यार, सही से सो नहीं पा रहे हैं। अब इससे जो प्रॉब्लम हो रही है, गैस पिघल रहा है, वो उससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रहा है ना। अब उसमें लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग, शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, जंक बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर आ जाता है, तो डॉक्टर साहब के यहाँ कुछ लोग ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहां जाते हैं, लाल पियर हरियर 10 तरह का रंगीन दवा मिलता है, और उस दवा के सहारे पूरी जीवन, पूरा लाइफ स्टाइल उस दवा के सहारे आप अपना व्यतीत करते हैं जीवन। और वो वही होता है ना, 20 में अनिद्रा थकावट, 40 में चश्मा, और 60 होते होते 10वां हो जाता है। और 10वां भी कई सारी बीमारियां लेके हो रहा है। जितना कमाया उससे कई गुना ज्यादा आप बेच खोज के आप अपने शरीर को लगा देते हैं। राम राम सत्य है, यही होता है दोस्त। दोस्त, पहले के भी लोग थे, 120 साल में चश्मा नहीं लगता था, इस दुनिया छोड़ के जाते थे, कुछ नहीं होता था। 100 साल में जाते थे, 110 साल में जाते थे, नो प्रॉब्लम, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज 60 होते होते 10वां हो जा रहा है, कई सारी बीमारी लेके। सोचने वाली बात है। तो दोस्त, कब तक आप जिंदगी ये दवा खा करके टेम्पोररी जिंदगी आप स्वस्थ बिताएंगे? मैं बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं, इसका कारण क्या है? परिणाम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, इम्यून सिस्टम का निरंतर कमजोर होना, है ना। ये शरीर में जो कचरा गया, जिस अंग की कोशिका में ज्यादा कचरा आया, वहां से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाता है, वहीं से दवा डॉक्टर से लगाव पैदा होता है। और नतीजा क्या होता है? डायबिटीज, मधुमेह, अर्थराइटिस, कैंसर, दम्मा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, ये स्टाइल का मामला।
लोग क्या बोलते हैं, ये स्टाइल का मामला है, उसको हो गया इसलिए मुझे भी हो गया, उसको हो गया इसलिए मुझे भी हो गया। अरे यार, उसको हो गया इसलिए तुझे भी हो गया, तो वो तो भैया नहीं सुना इसीलिए हो गया, वो सेहत को ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो लोग सेहत को ध्यान दिया, जो डीएक्सन के प्रोडक्ट को भरपूर मात्रा में खाया, इस्तेमाल किया, वो स्वस्थ है। डीएक्सन वाले से मिलिए, वो बिंदास होकर बात करता है, टेंशन भी फ्री है फ्यूचर में कि कोई भी प्रॉब्लम उसके फैमिली को टच करेगा नहीं, टच करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि हम जो खा रहे हैं शरीर से कचरा बाहर हो रहा है जी। अब क्या है सर, कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे में नहीं है सर, क्या करे, कैसे खाए, तो मरो। सरकारी अस्पताल मतलब जान से जाना। कुछ लोग बोलते हैं सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, आऊगा, तो सरकारी अस्पताल मतलब जान से जाना। और कुछ लोग बोलते हैं ना, जो बड़े लोग हैं, बहुत पैसा है उसके पास, वो क्या बोलते हैं, होगा तो देखेंगे ना, तो वही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में देखता है। प्राइवेट अस्पताल मतलब जमीन जायदाद से जाना, यानी जितना बचा है चूस लेगा। अभी एगो 3 दिन 4 दिन पहले की घटना है, उसको जब बताया गया डीएक्सन के प्रोडक्ट, पहले से ही बताया रहा था कि भाई तुम खाओ प्रोडक्ट को, ठीक रहोगे, नहीं सुना। उस दिन भी बताया गया कि अभी भी वक्त है, प्रोडक्ट को चालू करो। डॉक्टर के यहाँ भर्ती था, गैस का प्रॉब्लम था मात्र, मालूम है, नहीं सुना। और डॉक्टर गया वहां पटना में, वहां पे 2 दिन में 2 लाख रुपए उतार लिया, कुछ भी नहीं हुआ, खाली पानी होनी इधर उधर डिस डेट करके। उसके बाद आगे फिर दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, 3 दिन में 3 लाख रुपए खर्च हो गया। आप सोच लीजिए अभी कितना लाख खर्चा होगा पता नहीं। सेहत तो मिलेगा नहीं, लेकिन डेट का सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, इतना मुझे मालूम है। तो भाई मेरे, वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, मेरे साथ जमे रहिए, डटे रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा ओरिजिनल हेल्थ किसे बोलता है, समाधान। समाधान क्या है दोस्त, जब जब इस दुनिया में बीमारी और बेरोजगारी का अत्याचार बढ़ा है, तब तब डॉक्टर लिम सियोजिन जैसे महामानव का जन्म हुआ है। जहां है वहीं जोरदार ताली मारी हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए। दोस्तों, ये मानव नहीं महामानव है, और दोस्त इस युग के एक भगवान बोलते हैं इन्हें, क्योंकि दोस्त इन्होंने एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी का रिसर्च किया जिसका नाम था गैनोड्रमा लूसिडम। जड़ी बूटियों का महाराजा भी इसे बोलते हैं, और ये इसी जड़ी बूटी की उपलब्धि में इन्हें फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम का अवार्ड मिला। फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम का मतलब होता है अगले 100 साल तक दूसरे डॉक्टर को आयुर्वेद सेक्टर में 100 साल तक रुकना पड़ेगा ये अवार्ड लेने के लिए। ये कोई छोटा मोटा साधारण अवार्ड नहीं है दोस्त, ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं, लेकिन उसमें सबसे खास अवार्ड जो मैं बता रहा हूँ, फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम। इतना बड़ा डॉक्टर अभी तक नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, है ना। और दूसरी चीज ये देखने को आपको नहीं मिलेगा कि एमएलएम इंडस्ट्रीज के इतिहास में अभी तक इतना बड़ा सीईओ, इतना बड़ा साइंटिस्ट कोई एक एमएलएम इंडस्ट्रीज को चला रहा हो, एमएलएम इंडस्ट्रीज को, नेटवर्क मार्केटिंग को चला रहा हो, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन कंपनी में मिलेगा दोस्त, ये गर्व से हम लोग बोल सकते हैं। अब इस गैनोड्रमा के बारे में थोड़ा सा आप जाइए गूगल पे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, झंडू बाम कंपनी वाले, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बाबा लोग कहेंगे अरे भैया मेरे पास भी जड़ी बूटी का महाराजा है। हाँ हाँ होंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरे गौवा में भी नीतीश कुमार है गो। अरे भाई, नाम रखने से नीतीश कुमार नहीं होगा, उसका काम चाहिए। नीतीश कुमार तो एक ही होता है, बिहार में एक ही है ना। अगर आपको नहीं जा, कोई बोल रहा है कि भाई जीतन राम मांझी है बिहार के मुख्यमंत्री, कोई बोल रहा है नीतीश कुमार है, कोई बोल रहा है लालू जी है, कैसे प्रूफ होगा? आप गूगल पे जाओ, गूगल पे डालो कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, जैसे ही डालोगे वहां पे आ जाएगा नीतीश कुमार, तो दोस्त प्रूफ हो गया ना कि नीतीश कुमार है तो है, बोलने से थोड़े होगा। दूसरी प्रकार बहुत सारी कंपनियां बोल रहा है मेरे पास जड़ी का राजा है, मेरे पास जड़ी का राजा है। कोई करेला लेके दौड़ रहा है, कोई कद्दू लेके दौड़ रहा है, कोई गिलोई लेके दौड़ रहा है, कोई कुछ लेके दौड़ रहा है। अरे भैया, इस सब से दौड़ने से कुछ नहीं होगा, आप बोलने से राजा नहीं होगा। प्रूफ करके दिखाओ। कैसे प्रूफ करोगे? आप डीएक्सन के जो कमांडो है, आपको डरना नहीं है, आप सीधा जाके गूगल पे जाओ, किंग ऑफ हर्ब्स डालो, जैसी डालोगे क्या आ रहा है, गैनोड्रमा। गैनोड्रमा कहाँ मिलता है? डीएक्सन में। आज प्रूफ हो गई, है ना। तो किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों का महाराजा, वैज्ञानिक का नाम गैनोड्रमा लूसिडम, भारत में ऋषि दिव्य मशरूम बोलते हैं इसे, है ना। ये देखिए, चीन में अमृत की देवी ऋषि सेंसी के हाथ में गैनोड्रमा है, जिसके लोग हजारों वर्षों से पूजा करते आए हैं। हम लोग भी गैनोड्रमा की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के नीचे, माँ दुर्गा के पास में रखते हैं, जहाँ पे आपकी देवी माँ है वहां पे आप रखिए, वहां पे डंटी को उत्तरी दिशा में रखिए। पंच धातु है इसमें, इसमें बहुत सारे
नकारात्मक एनर्जी को खींच लेता है। बहुत सारा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वैज्ञानिक रूप से प्रूफ हो चुका है। वो उसमें बताया जा रहा है कि ऐसा करने से होता, मैंने खुद देखा हूँ, मैंने खुद देखा हूँ, मैं खुद इस चीज को पूजा करता हूँ, बहुत ही पावरफुल है। तो आप सोचो कि रखने में जब इतना फायदा करता होगा तो खाने में इस्तेमाल करने में कितना फायदा करता होगा। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हम बता रहे हैं, गैनोडर्मा से जुड़े हुए कुछ तथ्य। आप इसको देखिए, ऋग्वेद में सोमरस की चर्चा, ऋग्वेद में सोम रस की चर्चा, जो पहले का देवताओं का जो सोम रस था वो और कुछ नहीं था, मशरूम का ही किसी किस्म का ये था, गैनोड्रमा का ही ये था, है ना, उसका सोम रस का चर्चा आया। जापान में अमृत प्रदान करने वाला जड़ी बूटी कहा गया, कोरिया में दीर्घायु प्रदान करने वाला जड़ी बूटी कहा गया, चीन के आयुर्वेद के मूल पुस्तक सैंड ऑन हर्बल क्लासिक एक बुक है जिसमें 365 खास खास जड़ी बूटी का जिक्र आया है, उसमें बताया गया है। अच्छा, 365 में भी नंबर 1 गैनोडर्मा को ही महत्व दिया गया है। उसमें बताया गया है कि देवताओं की जड़ी बूटी खाइए जी, है ना। आयुर्वेद के ग्रंथ के आर्याभिषेक में बताया गया है कि इसे बना करके ईश्वर ने अपने चातुर का प्रदर्शन किया और अपनी शक्ति का परिचय दिया है ना। सोचिए कि गॉड भी इतने साल पहले बता चुके थे, हाँ छुपा चुके थे, लेकिन ये दबी हुई थी, लुप्त था बीच से। इसको हमारे डैटो डॉक्टर लिम सियो जी ने 10 साल तक प्रयास करके, रिसर्च करके, कितना यार सोचिए कितना कठिन काम था, उसको पूरी दुनिया का वैज्ञानिक लगा हुआ था, लेकिन किसी से नहीं वो हो पाया। हमारे डैटो डॉक्टर लिम सियो जी ने वो कर डाला, इसीलिए उनको फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम का अवार्ड मिला और इसको पैदा करने की विधि को ढूंढ निकाला। आज हमारे, पहले तो मलेशिया से में होता था, आज हमारे भारत में भी ये इसका फैक्ट्री बैठ चुका है, आगे मैं बताऊंगा। गैनोडर्मा क्या करता है? गैनोडर्मा कोशिका स्तर पे कार्य प्रणाली, गैनोडर्मा कोशिका स्तर पे काम करता है। पहला काम स्कैनिंग, पता, ये आपके कोशिका के भी माइटोकॉन्ड्रिया में घुस करके वहां से कचड़े को खींच करके बाहर करता है। दूसरा काम क्लींजिंग, सफाई करना। तीसरा काम बैलेंसिंग, संतुलन प्रदान करना। चौथा बिल्डिंग निर्माण करता है, मरम्मत करता है, जो टूट फूट हुआ है उसको मरम्मत करता है। और पांचवा रिजनरेशन, पुनः जीवन प्रदान करता है। सोचिए इतना सारा काम और बिना किसी साइड इफेक्ट का, बिना किसी नुकसान का, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, ये किसी रोग विशेष के लिए नहीं है, बिना किसी नुकसान का ये काम करता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। अब देखिए गैनोडर्मा के 2 पार्ट, फल भाग से आरजी, जड़ भाग से जीएल। पहला आरजी का काम क्या है? आरजी का काम है शरीर के कोशिका स्तर से सभी प्रकार के घुलनशील और अघुलनशील विषाक्त पदार्थों, जहर को बाहर निकालना, यानी कचड़े को बाहर करना। दूसरा, जब कचड़ा बाहर होगा बॉडी के अंदर से तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम वेरी स्ट्रांग हो जाएगा जी। और जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा तो दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले सोचे, अगर आ भी गया तो उसको अंदर का ही डॉक्टर देख लेगा, बाहर के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। दूसरा जो है जड़ भाग, जीएल, इसका काम क्या है? ये बैलेंसर है, ये बैलेंस करता है आपके बॉडी में, सभी कोशिकाओं को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। ये सभी कोशिकाओं को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। अभी कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, कितने लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गया। अरे यार, बॉडी में ही आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत बड़ा टंकी बैठा हुआ है, आपका जो लंग्स है क्या है? ऑक्सीजन का टंकी है, लेकिन वो टंकी तभी काम करेगा जब आपके शरीर में कचरा बाहर होगा, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का कुछ ऐसा आप प्रोडक्ट लेंगे। तो हमारे जीएल में ना ये बड़ा वाला 360 सिलेंडर है, आप इस जीएल को प्रतिदिन लीजिए ना, आपका ऑक्सीजन की कभी भी नहीं होगा यार, इतना ऑक्सीजन होगा कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का भरमार रहेगा, एनर्जी का भरमार रहेगा जी। शरीर में किसी भी समस्या को बढ़ने आने से रोकना, कोशिकाओं और ऊतकों को नियमित निर्माण और नव निर्माण में सहायता करता है। गैनोडर्मा से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट, डॉक्टर लिम ने क्या किया, आपके सारे खाने पीने वाली चीजों में इसको मिक्स कर दिया। कॉफी आप पीते हैं, कॉफी में गैनोडर्मा, सौंफ में गैनोडर्मा, सौंफ लगाते हैं, आप सुंदर दिखना चाहते हैं, सौंफ में गैनोडर्मा, कोकोनट वर्जिन ऑयल में गैनोडर्मा, आपके टी एक्शन टी में गैनोडर्मा, चाय में गैनोडर्मा, पेस्ट में गैनोडर्मा, कोकोजी बच्चों के लिए उसमें गैनोडर्मा, स्पाइसी टी जबरदस्त इसमें गैनोडर्मा, कुकीज में गैनोडर्मा, सोचिए बिस्किट कुकीज खाते हैं उसमें गैनोडर्मा,
सभी चीजों में मिक्स कर दिया। आप खाने पीने के माध्यम से ही कचरा ले रहे हैं तो खाने पीने माध्यम से ही कचरा निकालिए ना, नो प्रॉब्लम। सिर्फ ब्रांड को चेंज कर दीजिए, ब्रांड चेंज, लाइफ चेंज, ब्रांड चेंज, हमारा स्वास्थ्य चेंज, दुनिया ही चेंज हो जाए। आगे मैं बताऊं, क्या आप चाय पीते हैं? सभी लोग पीते हैं। चाय सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? तो चाय शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन हम लोग जो चाय पीते हैं वो चाय पीते ही नहीं है। वो चाय नहीं होता, लकड़ी का कुंडी, चने का भूसी, काला रंग, केमिकल, उसमें चमड़ा का फैक्ट्री का पानी मिला करके चाय को बनाया जाता है। अंग्रेज गया था ना, जब आया था तो ओरिजिनल चाय भारत का ही पिलाता था, लेकिन गया ना तो 3-4 जहर दे के गया। पहला तो चाय लेके चला गया ओरिजिनल, महंगी होने के कारण विदेश, और दूसरा छोड़ के क्या गया, छोड़ के गया वही चीनी। यहाँ के लोग गुड़ पीते थे, गुड़ खाते थे, है ना, और चीनी दे दिया। दूसरा जहर दिया, वो दिया आपका नमक। यहाँ के लोग सेंधा नमक खाते थे, लेकिन समुद्री नमक को लाया और सस्ता सस्ता खा खा करके लोग आज महंगी महंगी बीमारियां धर लेते हैं। तीसरा जो उन्होंने ये किया, वो किया आपका अजीनोमोटो, जो चौबेन चिल्ली, आपके डिब्बाबंद जितना भी सामान है सब में अजीनोमोटो का चाइनीज नमक जो होता है, ये सारी चीज हम लोग प्रतिदिन दिनचर्या में ले रहे हैं दोस्त, इसी से हमारी बीमारियां बढ़ रही है। तो दोस्त इससे सावधान हो जाइए। हर सस्ती चीज आपको अच्छा नहीं मिलता, सस्ती चीज खा खा के महंगी बीमारी हो जाएगा। आज गौर कीजिएगा हमारी बातों पे। आप जो चाय पी रहे हैं उससे आपको मिल रही है, जो मार्केट की चाय पी रहे हैं, गैस, कब्जियत, एसिडिटी, भूख कम होना, लीवर खराब होना, ये आप जो चाय पी रहे हैं उससे आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, अपने आप में समझेंगे, तो ये मिलता है कि नहीं मिलता है, आपको मुफ्त में मिल जाता है जी। जरूरत है उत्तम क्वालिटी, बढ़िया टेस्ट, स्वस्थ लाभ, है ना। तो दोस्त हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन स्वास्थ्यवर्धक डीएक्सन गायनो टी। देखिए एकदम ब्लैक टी, क्या गजब का, इसमें स्पाइसी डाले तो आहा मजा आ जाए, एकदम एनर्जी भरपूर, मस्त एकदम है। इसको पीने से ये एक अत्यंत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन, गैनोडर्मा प्लस बेस्ट क्वालिटी की चाय, ओरिजिनल चाय भारत में जो पैदा होता है वो चाय में डॉक्टर लीम ने क्या किया, गैनोडर्मा का माइक्रो पाउडर मिला दिया, मात्र 2% है इसमें। और 2% का कमाल देखिए, जब 2% का कमाल इतना हो सकता है तो 100% का कितना कमाल हो सकता है, इससे अंदाजा लगा लीजिए। भरपूर ताजगी, भरपूर चुस्ती, फुर्ती और तंदुरुस्ती, गैस कब्जियत में खत्म। अगर गैस कब्जियत का प्रॉब्लम है तो चाय 2-3 लीटर आप डेली पी लीजिए जी। गैस कब्जियत का प्रॉब्लम खत्म, एसिडिटी खत्म, भूख बढ़ाता है, दिल की बीमारी से बचाओ, कैंसर से बचाओ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, बुढ़ापा देर से आएगा और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। क्या बात, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? कॉस्ट कॉस्ट MRP 430, कार्ड बनाइएगा 345, है ना, कार्ड बना के अगर खाइएगा तो 345, पीवी 135। आपको मार्केट में इतना डब्बा चाय पी गए होंगे, मिला होगा पीवी का भी है, लेकिन इस चाय को पीजिएगा, खाली प्रचार करिएगा ना, पता है आपको, इससे फौरन टूर पहुंचा देगा विदेश यात्रा। मैं घूम रहा हूँ जी, मेरे टीम के लोग घूम रहे हैं, है ना। एक कप की कीमत, लोग बोलता है चाय महंगा, अरे मूर्ख आदमी, तुम इससे महंगा महंगा तुम खा रहे हो और तुमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। एक कप की कीमत 1.38 पैसा से लेकर 1.72 पैसा कप पड़ता है जी। इससे भी सस्ता कुछ मिलेगा यार? 250 ग्राम का डब्बा, 250 कप चाय, सोचिए। सवाल, हम चाय कभी नहीं पीते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम चाय नहीं पीते हैं। अरे भैया, आप काढ़ा भी तो नहीं पीते थे, पीने लगे ना जरूरत पड़ने पर। रिएक्शन चाय की भी जरूरत को समझिए और पीजिए। अगर शरीर से कचरा अगर निकालना है, सर्विसिंग करना है, आप घर में झाड़ू पोछा मारते हैं, काहे मारते, मत मारिए, नहीं सर मारना पड़ेगा, काहे, नकारात्मक ऊर्जा घुस जाएगा बॉडी के अंदर। तो उसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर भी डेली कचरा जा रहा है, तो डेली झाड़ू पोछा मारना होगा। अगर मारना है तो डीएक्सन टी को पीना मजबूरी होगा, आपको पीना पड़ेगा, नहीं पिएंगे कोई उपाय नहीं है। फिर वही है, दवाई लाल पियर हरियर 10 गुना होगा। तो दवाई खाना चाहते हैं या चाय पीना चाहते हैं, ये फैसला आपको करना। स्वस्थ दांत, ये हमारा गैनोजी पेस्ट, ये पेस्ट भी गजब का है। अगर इस पेस्ट को, इस
पेस्ट को अगर आप समझ गए पावर, हमारा सभी प्रोडक्ट अपने आप में पावरफुल है। इस पेस्ट का पावर को समझिए। ये पेस्ट में गैनोडर्मा डाला हुआ है, ये वर्ल्ड का सबसे पहला पेस्ट है जिसमें गैनोडर्मा से बना हुआ है। ये सबसे पहला काम करता है स्वस्थ एवं मजबूत दांत व मसूड़े, यानी मसूड़े को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपका मसूड़े स्ट्रॉन्ग है तो आपका पूरा स्ट्रॉन्ग है, दांत भी स्ट्रॉन्ग है। आप सोचो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट का पेस्टवा में पेस्ट लेते हैं और रसवा में लगाएंगे 1 इंच, यानी कि बरस के मसूड़े को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो बरस तो 20 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, 3 महीना के बाद फेंक देते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ। और दूसरी चीज, मार्केट की पेस्ट में फ्लोराइड होता है, उसमें मल्टी कलर होता है, बहुत सारी चीज होती है जो आपके दांतों को नुकसान कर सकता है, मसूड़े को नुकसान कर सकता है। हमारे पेस्ट में खाने पीने चीज से बना हुआ है, फूड जेल से बना हुआ है, गैनोडर्मा डाला हुआ है, मेंथोल डाला हुआ है। आप इस पेस्ट को अगर आप अंगुली पे लेके मसूड़े में लगा के 5 से 10 मिनट छोड़ना है। अगर 10 मिनट छोड़ दिया तो आपका मसूड़ा स्ट्रांग होगा, और कंटिन्यू अगर इस्तेमाल कर लिए, कभी जिंदगी में दांत का प्रॉब्लम नहीं होगा, दांत का डॉक्टर के यहाँ जाने का ही संभावना नहीं है, कभी भी नहीं, सपने में भी नहीं कर सकते हैं। समझ गए। दूसरी चीज, ये दांत और आंत से बहुत गहरा दोस्ती है दोस्त। अगर दांत और आंत को समझ गए, दांत अगर आपका मसूड़ा कमजोर है, दांत कमजोर होगा, दांत कमजोर होगा तो आप चबा चबा के नहीं खाएंगे, चबा चबा के नहीं खाएंगे, छोटी छोटी टुकड़ी नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट निगल जाएंगे, तो 100% आपका आंत कमजोर हो जाएगा। आपका आंत गया, सब गया, पूरा प्रॉब्लम आ जाएगा बॉडी के अंदर। तो दांत बहुत ही स्ट्रांग है, इसको आप छोटी चीज मत समझिए। गैस, कब्जियत का, बवासीर का जितना प्रॉब्लम है सब आ जाएगा दोस्त। तो दांत, इस पेस्ट को आज से ही अपने फैमिली में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, बेहतरीन होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार आप लगा के देखो यार, इतना बेहतरीन, इतना मजेदार है कि मत कहिए। सुबह शाम अपने बच्चों को जरूर आप इस्तेमाल कराइए, कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होगा जी। तरोताजा सा, जिसकी मुंह से बदबू आती है, आप 5,000 का कोट पहन लो, मुंह से बदबू आएगा, कोई फायदा नहीं है जी। मुंह के बदबू को दूर अगर कोई कर सकता है तो हमारा गैनोजी पेस्ट, प्राकृतिक चमक आएगी, ठंडा गर्म लगना, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। छाले वो घावों में बहुत बढ़िया काम करता है, मुंह में छाले हो जाए, अगर किसी भी तरह का घाव हो जाए कटने या जलने पे, पानी में मिला के लगा सकते हैं। बुखार में आप पानी में मिला के आप सिर पे लगाइए, यहाँ पे है ना, और उसके बाद काख में लगाइए, तलवे में थोड़ा कर दीजिए, फीवर को 10 मिनट में उतार देगा। अब इस पेस्ट से आप मलेरिया ठीक करने मत चल जाइएगा, डेंगू जी। ये रात का तो फीवर उतार दिया ना यार, सुबह में आपको डेंगू है कि मलेरिया, आप डॉक्टर के यहाँ ले जाइए जी। फेशियल, आप फेशियल कर सकते हैं इस पेस्ट से जी। कितना बेहतरीन यार फेशियल, हर कुछ हो रहा है ना। क्या आप सुंदर दिखना चाहते हैं? क्या आप चेहरे पे शाइनिंग चाहिए? तो गैनोडर्मा, गैनोजी शॉप, गैनोजी शॉप, गैनोडर्मा प्लस डीएक्सन टेक्नोलॉजी स्पेशल फार्मूला, गैनोडर्मा प्लस पाम ऑयल, ये 2 चीज से तैयार किया गया है। और आप सोचिए, गैनोजी साबुन ये क्या करता है, चेहरे के अंदर से गंदगी बाहर करता है, यानी कि 5 मिनट लगा के चेहरे पे छोड़ दीजिए, 5 मिनट मसाज कर लीजिए और उसके बाद पानी से धो लीजिए। छोड़ना क्यों है? क्योंकि गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है सेल से, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, तो हर जगह पे हमारा सेल है, और जहां पर भी गैनोडर्मा आप ये इस्तेमाल करेंगे, वहां का सेल के कचड़े को बाहर करेगा, और कचड़ा जब बाहर आएगा तो चेहरे का रंग कुछ साफ हो, चेहरे पे प्राकृतिक चमक आए जी। तो यार, छाई बर्रे मुहासे में कितना बेहतरीन काम करता है, कितने लोग ये कर रहे हैं, छाई बर्रे से परेशान है। आप उसको गैनोजी साबुन के बारे में बताइए, साबुन भी गजब का है। मैं साबुन खूब बेचता था, खूब बेचता था, आज भी बेचता हूँ, बेहतरीन। ये तो चलते फिरते आप बेच देंगे, चलते फिरते लोगों को बाजार लगा रहता, आप उसको बता सकते हैं जी। हरी सब्जियों में कैंसर का जहर, ये देखिए, आपका पेपर बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। ये ये दालों में प्रोटीन कम हुआ है ना, ये सारी चीज जो देखिए, आपका मिट्टी में पोषक तत्व की कमी का असर, मिट्टी में भी पोषक तत्व गायब हो गया। तो जब मिट्टी में ही पोषक तत्व नहीं, तो आपके अनाज में कहाँ से आ जाएगा दोस्त? आज का अनाज तो आप लोग जान ही रहे हैं, पूरा ले रहे हैं जंक फूड। और ये देखिए, इसीलिए आज क्या हो रहा है, पोषक तत्व गायब हुआ तो इधर पोषक तत्व बढ़ गया। यानी कि पहले का जो बीवी थी 1990 में, बीवी होती थी पतली, टीवी होता था तंदुरुस्त, शटर वाला बहुत बड़ा, और आज का टीवी कैसा हो गया, एकदम पतला, है ना, और बीवी कैसी हो गई, एकदम तंदुरुस्त, क्योंकि पोषक तत्व
पोषक तत्व नहीं जा रहा, जंक फूड जा रहा, तो जंक फूड जाएगा तो 100% गैस बनेगा, गैस बनेगा हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो शरीर फैलते चला जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, थायराइड का प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम। थायराइड हुआ तो दुनिया का सारा बीमारी आना शुरू। तो दोस्त उनके लिए जिसको न्यूट्रिशन की कमी है, आज से भी आज हमारे थाली में न्यूट्रिशन की कमी ही है। तो डी एक्शन स्पाना में क्या है, डी एक्शन स्पाना में सब कुछ मिलता है। आइए इसके बारे में गौर करते हैं। हम लोग हमारे बॉडी में सबसे पहले क्या चाहिए, 80% अल्कलाइन फूड, क्षारीय भोजन, कच्ची चीज, 20% एसिडिक भोजन, तला हुआ। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, 80% तला भोजन खा रहे हैं, ये पूरी कचौड़ी, रसगुल्ला, समोसा ये खा रहे हैं ना, और 20% ही जूस वगैरह लेते होंगे तो लेते होंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग नहीं लेते जी। खाना पचाने के लिए आपको चाहिए विटामिन, मिनरल, क्लोरोफिल, एंजाइम। ये अगर आप लेंगे तो खाना आपका डाइजेस्ट होगा। दोस्त क्या हम लोग ले पाते हैं? नहीं। ये नहीं लेंगे तो भोजन नहीं पचेगा, भोजन नहीं पचेगा तो गैस, कब्जियत, सर दर्द, कमर दर्द, भूख कम होना, थकान, कमजोरी, शरीर में दर्द, ऊर्जा पोषण नहीं मिलती, खून की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। रोग प्रतिरोधक क्षमता हुआ कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हुई तो कचरा की सफाई नहीं होगा, यानी गैस, कब्जियत हो जाएगा, पूरा जोड़ लगाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। खाना नहीं पचा, जवानी में बुढ़ापे का महाआनंद लेंगे, थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, है ना। खाना पचाने के लिए चाहिए विटामिन, मिनरल, क्लोरोफिल, एंजाइम। एस्पारुलिना में सब कुछ मिलता है, एस्पारुलिना में सब कुछ मिलता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो सारी कुछ इसमें है। खून बनाने का मशीन है ये। अगर आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी है, टेंशन मत लो यार, थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, खून की कमी, चिड़चिड़ापन, सबको दूर कर देता है स्पाना। भरपूर मात्रा में आप खाना शुरू कर दो और बच्चे को भी खिलाओ, सभी को खिलाना बहुत जरूरी है जी। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी चीज आपके स्पाना में पाया जाता है, इतने सारी चीज आपको खाने की जरूरत है। जो गर्भवती महिला उसको तो सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन की जरूरत होती है, उनको सबसे ज्यादा दो गर्भवती महिला को। अगर हमारा स्पारुलिना, हमारा कोकोजी, हमारा चाय, ये अगर कंटिन्यू स्टार्टिंग पीरियड से ही चलाते हैं तो उसका बच्चा जो होता है ना वो नॉर्मल होगा, घर में होगा, कहीं इधर उधर डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, चीड़-फाड़ कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो बॉडी का डिमांड है उसको आप पूरा कर दीजिए। अगर बॉडी का डिमांड पूरा कर दिए तो आपका डिमांड जब घर में ही होगा, आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये देखिए डीएक्शन के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, IIMSAM, एक बहुत बड़ी संस्था है अमेरिका का, जो 10 लाख कुपोषित बच्चों को चलाया जाता है हमारा डीएक्शन स्पारुलिना। ये गर्व के साथ हम लोग बोल सकते हैं दोस्त जी, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बहुत सारे स्पाना कंपनी का मिल जाएगा, लेकिन उससे पूछिए क्या इमसेम तुमको हमारे स्पाना को चलाया जाता है इमसेम में, इतना बड़ा संस्था में? नहीं। लेकिन हमारे ही स्पाना को क्यों चुना गया, डीएक्शन स्पाना को क्यों चुना गया? क्योंकि स्पाना में दम है 100% नेचुरल जी। और देखिए हमारे ये जो है डीएक्शन स्पाना, डॉक्टर अजय कुमार रमनी, एन रमनी, ये गुजरात के बहुत बड़े डॉक्टर है, MBBS, DGO, गायनोकोलॉजिस्ट, इतने बड़े डॉक्टर हैं। आप सोचिए ये से बोतल ऑफ ब्लड, ये जितने भी गर्भवती महिला है, जितने भी वहां पे महिला लोग आती हैं, महिला स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ये, और वो चलाते हैं स्पारुलिना जी। आप सोचो इतना बड़ा डॉक्टर। अन्नामला यूनिवर्सिटी तमिलनाडु का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, ये डीएक्शन स्पाना पे शोध करके इसे इस्तेमाल करने की सलाह दिया है। आप सोचो यार, इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, इतने बड़े बड़े टॉप क्लास के डॉक्टर इसके बारे में बात कर रहे हैं जी। मौसम खराब अभी हो रहा है, अभी ठंडा गर्म हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी बहुत ज्यादा ठंडा, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, टेंशन मत लो, लिंजी स्पाइस टी पीना शुरू करो, 3 स्पारुलिना खाना शुरू कर दो, ये सब प्रॉब्लम भाग जाएगा जी। अभी हमारा लिंजी स्पाइस टी, ये क्या है, ये आपका इसमें धनिया है, आपका हल्दी है, जीरा है, इसमें अदरक है, आपका पुदीना है, नींबू है, ये आपका तुलसी का पत्ता है ना, आपका इलायची है, लौंग है, सेंधा नमक है, इस सभी जड़ी बूटियों का मिश्रण और प्लस गैनोड्रमा है।
जब ये सारी छोटी छोटी जड़ी बूटी है और जब गैनोडर्मा जाता है तो ये और पावरफुल बन जाता है, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है ये अगर क्विक आपको लेना है इसका पावर, गैस कब्जियत बहुत ज्यादा है तो आप इसको सेवन करना शुरू कर दीजिए, जबरदस्त रिजल्ट देता है यार, बेहतरीन। गैस कब्जियत का तो ये दुश्मन है जी, गैस कब्जियत का दुश्मन है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है। गैस कब्जियत का दुश्मन भूख बढ़ाने में सहायक है जी। ये आपका कुकीज, मधुरम कुकीज, ये भी जबरदस्त है। आप बच्चों को आप महंगी महंगी ट्यूशन लगा रहे हैं, महंगा महंगा आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, महंगी किताब खरीद रहे हैं, है ना, आप यार महंगी स्कूल में आप पैसा को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन बच्चे को दिमाग पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, शारीरिक ग्रोथ पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? तो उसके लिए आप ये कुकीज को खिलाओ। ये इसमें आपके अत्यंत पौष्टिक पर्ल है, मिलेट बाजरा ऑल, इसमें गैनोडर्मा और कॉफी द्वारा निर्मित मधुरम कॉफी कुकीज, इसमें सारा आपको गेहूं, है ना, इसमें आपका बाजरा, इसमें आपका वो सारी चीजों का मिश्रण है, अनाज का मिश्रण है, और प्लस इसमें कोई भी मैदा नहीं है, इसमें सारी वो जो है ना वो सभी अनाज का मिश्रण है, प्लस गैनोडर्मा का इसमें मिश्रण है, जीएल का मिश्रण है। आप सोचो इसको खिलाओगे आपका बच्चा का शारीरिक ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ, सभी ग्रोथ होगा। अस्पारुलिना से बना, जो बच्चा टैबलेट नहीं खाना चाहता, नो प्रॉब्लम, आप इसको खिला के देखिए। आज अगर कैंसर की बात की जाए तो कैंसर का अगर ज्यादातर देखा जाए, इसमें रिसर्च में आता है कि कैंसर ज्यादा जो होता है वो सही अनाज नहीं लेने से, सही अगर पौष्टिक अनाज अगर आप नहीं लेंगे तो कैंसर का प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्त ये जो मधुरम कुकीज है, सिर्फ अगर 5 कुकीज अपने बच्चों को प्रतिदिन अपने भोजनों में शामिल करते हैं, कभी जिंदगी में कैंसर का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो साबुत अनाज है, वो सारा अनाज है बेहतरीन। इस कुकीज से बहुत सारे परिणाम आए हैं, बहुत सारे इसके फायदे आए हैं जी। ये नोनी जूस, ये नोनी जूस भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। ये सबसे पहले पाचन क्रिया के लिए बहुत बढ़िया, लीवर के लिए बहुत बेहतरीन, त्वचा संबंधी जिसका चेहरे पे शाइनिंग का प्रॉब्लम, शाइनिंग उड़ गया, आप इसको पीजिए, ये शाइनिंग आना शुरू हो जाएगा, आपके चेहरे पे चमक आना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज प्रॉब्लम में भी बहुत बेहतरीन काम होता है, पेट दर्द में, अनियमित माहवारी जो महिलाओं को मासिक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, आप उनमें चलाइए। लिकोरिया का प्रॉब्लम में बहुत बढ़िया काम करता है। बाल जिसका करता है, सांस का प्रॉब्लम जिसको भी है आप उसमें चला सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये चला सकते हैं। आपके गठिया जोड़ में दर्द में बहुत बढ़िया काम करता है। कैंसर प्रॉब्लम, बहुत सारा इसका काम है, आप उसमें चलाइए। ऐसे जिसको एलर्जी का प्रॉब्लम है आप उसमें दे सकते हैं। ये नोनी जूस जबरदस्त फायदा करता है, बेहतरीन। बीमार होने पर खर्च करने से अच्छा है स्वस्थ रहने के लिए खर्च करें। हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्त, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीमार होंगे तो देखेंगे, अभी से काय को खाए। अरे भैया, तो चाय पी रहे हो ना, पेस्ट लगा रहे हो ना, आप हॉर्लिक्स खा रहे हो ना, क्यों खा रहे हो? बीमार होने के बाद करना। क्यों पी रहे हो? बीमार होने के बाद पीना। तो भाई मेरे, जो बीमार के बाद जो माइंड सेटअप किए हो, क्यों ना पहले ही माइंड सेटअप कर लो, उसको ब्रांड चेंज करो। जब अच्छी चीज मिल रही है हमें, हमें वहां तक क्यों पहुंचे? आप बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप अपने घर में सारा हथियार रखा हुआ है, बंदूक है, पिस्टल है, तलवार है, तो आप दरवाजा खोल के सोइए ना, क्यों आप लगा के सो रहे हैं? खोल के सोइए, आप चोर आएगा घुसेगा देख लीजिएगा, सब कुछ आपके पास, तलवार सब कुछ है, लेकिन नहीं, क्या जरूरत है? हम, अरे सब कुछ है, ठीक है, हम दरवाजा लगा के सोएंगे, अच्छी से सोएंगे, नींद से सोएंगे। तो उसी प्रकार जो आप पैसा बीमार के बाद आप खर्चा करना चाहते हैं, उसी पैसे में यार ब्रांड चेंज कर दो। बीमार होने के खर्च करने से अच्छा है स्वस्थ रहने के लिए खर्च कर दो। अगर स्वस्थ रहने पे खर्च कर दोगे, कभी जिंदगी में आपको डॉक्टर का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अंदर का डॉक्टर को मजबूत करो, बाहर के डॉक्टर को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। विश्व की आज सबसे बड़ी समस्या बीमारी, बेरोजगारी। दोस्त, बीमारी, आपका इस प्रोडक्ट को खाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे। अब चलते हैं जो आज हमारे नवयुवक जितने जो बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, जिसकी नौकरी खत्म होते जा रही है, जिसका 6,000, 8,000, 10,000 में उनका पूरा जीवन गुजर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उन लोगों के लिए अब हमारा जो प्लान चलेगा आगे, अब उन लोग जरूर देखिएगा कैसे आपकी जिंदगी बदलेगा। और पढ़े लिखे लोगों को का भी जो नौकरी का फार्म भर रहे हैं ना, फार्म भरो, फार्म भरो, नौकरी ढूंढो,
अरे यार वो खेल जरा इधर देख लीजिए, अब दूसरा खेला खेल रहे हैं। हाँ, कोरोना से ज्यादा खतरनाक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, बेरोजगारी। असली सच, आज जितने भी हाईली क्वालिफाइड है वो सब क्या कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, डाल रहे हैं कि एको को फंस जाए। जॉब वो बहुत कम है, मात्रा में है। मोदी जी बोले 1% है, और 1% में पूरा डाले हुए सब कि मेरा फंस जा, मेरा फंस जा। रहे भैया, रहेगा तब ना फंसेगा। आगे देखिए, ये हाल ही का अगस्त का ये पेपर का रिपोर्ट है। अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.32% हुई। बिहार में यह 13.6% पहुंची। ये 3/9/2021 का है, जरा सा आप निकाल के देख लीजिएगा, ये पेपर का रिपोर्ट है जी। आप सोचो कि इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है, आप क्या करेंगे? आपके पास कोई पैसा है कि बड़ा व्यापार करेंगे? बड़ा व्यापार करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, है क्या आपके पास? और बड़ा बड़ा मॉल भी दिवालिया घोषित हो गया, बड़ी बड़ी मॉल बिक गया यार। अब गया शहर की बात कर रहा हूँ, 3 मॉल बंद हो गया। आप गया शहर को छोड़ दो, बिग बाजार को आप देखा होगा। बिग बाजार, बिग बाजार जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बाजार था, 2000 उसका मॉल चलता था। मात्र 6 महीना का लॉकडाउन में बिग बाजार बिक गया, दिवालिया घोषित हो गया। अब सोच लो, लाखों रुपए एक मॉल का अगर कीमत ये किराया होगा, तो 6 महीना में उसका कितना किराया? 6 6 लाख। 6 और 2000 है तो उसको आप जोड़ लो, करीब कितना अरब रुपया तो उसको खाली किराया भरना होगा। आप सोचो यार कि जब उतने बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए, तो हम लोग और आप लोग क्या है? आगे बताऊंगा, आप देखिएगा। और प्रदेश में सरकारी नौकरियों पे भर्ती पर रोक, ये यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। सरकारी की बाट ना देखे, प्राइवेट नौकरी पकड़ ले युवा मनोहर लाल, ये बोल रहे हैं आपके जनता दरबार में बोल रहे हैं आपके उत्तराखंड के, है ना? जनता दरबार में बोले कैबिनेट मंत्री, नौकरी नहीं यशपाल। इंजीनियरिंग छात्रों को नहीं मिल रही नौकरी, हजारों ने छोड़ी पढ़ाई। छात्र न मिलने से देश भर में 62 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं। 8,000 की नौकरी लाइन में, एमबीए पीएचडी। सोचो यार, इतना बड़ा बड़ा डिग्री धारी लाइन में लगे हुए हैं, और बीएड डिग्री धारक चपरासी बनने को तैयार है। बाप रे बाप, इतना बड़ा! इतना तो हम नहीं पढ़े हैं। ऊपर वाला से शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छा नहीं पढ़े, नहीं तो पढ़ते तो वही होते, नौकरी का नंबर लगाते, है ना? ये हाल है हमारे देश का, युवाओं का। साल भर बाद भी नहीं ली गई भर्ती। बीटेक पास लगाएंगे झाड़ू, ये आपका पेपर का कटिंग है, मैं नहीं छाप दिया दोस्त, पढ़ो। बेरोजगारी में युवा नगर निगम की सफाई कर्मी भी बनने को तैयार, और 900 पद के लिए कितना, 1,07,465 आवेदन। 5 दिसंबर भर्ती प्रक्रिया। 14.5 सोचिए, 14,500 रुपये। बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा डिग्री। चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर ने दी परीक्षा, इंजीनियर बनेंगे। देखिए, 1400 इंजीनियर ने दी परीक्षा चपरासी बनने के लिए। क्या हो गया हमारे देश का इकोनॉमी दोस्त? जब तक हमारे देश में पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख करके नौकरी, उनका मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक हमारे देश में नौकर ही पैदा हो सकता, मालिक कभी नहीं बन सकता। तो ये मानसिकता से बाहर निकलना होगा। हमें नौकर नहीं बनना यार, मालिक बनने का सोच रखो यार। देश में हर साल 81 लाख नौकरियों की जरूरत। सोचिए, 81 लाख ग्रेजुएशन कर रहे हैं हर साल। क्या सरकार 81 लाख नौकरी पैदा करेगा? कहां से करेगा? 1% को भी लगता होगा तो बहुत गनीमत है। सोचिए, पहले लोग प्राइवेट नौकरी करते करते सरकारी हो जाते थे, अब सरकारी नौकरी करते करते प्राइवेट हो जा रहा है। रोबोट छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। अब उधर तो खैर नौकरी का कहानी खत्म है, और इधर और हाल बुरा है। अब रोबोट आ गए, अब इंसान की जगह रोबोट काम करेंगे। आज ही देखिए ना, रोबोट काम नहीं हो रहा है। वो जो मुंह नोचवा जो आता है, पहले सड़क निर्माण के लिए बहुत सारे मजदूर का ये किया जाता था, मजदूर कोड़ता था, है ना? लेकिन आज एगो मुंह नोचवा आता है, 20 को मजदूर को खा जाता है। तो ये अब मशीन काम कर रहा है। पहले कैमरामैन कैमरा के पीछे रहता था, आज कैमरामैन गायब। आज ड्रोन काम करता है। 10 साल में कैमरामैन और पायलट दोनों की नौकरी चली गई। अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो आपका भी अंत निश्चित है। आने वाले समय में कौन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीन होगी जी। हर काम ऑनलाइन से होगा, आज भी ऑनलाइन से हो रहा है। मीटिंग अब आप हम पहले ऑफलाइन होता था। आज हम लोग, आप कहाँ हैं, कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, कहाँ कहाँ, सासाराम, गया, जहानाबाद,
और हम यहाँ बैठे हुए हैं गया में अपने घर में आराम से बैठ के मजा ले रहे हैं, है ना। सोचिए ऑनलाइन आजे हो गया यार, अभी भी सुधर जाओ, 21वीं सदी को पकड़ो, पूरा वर्ल्ड पेपरलेस होगा, पूरा वर्ल्ड पेपरलेस हो गया कि नहीं। आप लोन लेने जाइए, बोलेगा कि ऑनलाइन भरिए, है ना, पेपरलेस आपको ऑनलाइन मिलेगा, आपको पेमेंट। ड्राइवरलेस गाड़ियां होगी, बहुत सा देश में ड्राइवरलेस गाड़ियां चल रही है, आपके शहर में भी आने वाला है। और एक ये चीज जान लीजिए, जो चीज अमेरिका में 10 साल पहले होता है वो यहाँ 10 साल के बाद होता है, लेकिन होगा जरूर। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का भी जमाना, अमेरिका में 50% नेटवर्क मार्केटिंग होता है और हमारे देश में 50% अभी नहीं, छोड़ दीजिए, अभी तो 1% नहीं आए हैं। तो सोचो यार कितना आप आगे जा सकते हो। आने वाले समय बिना डीजल और पेट्रोल के गाड़ियां आएगी, बस चार्ज करो निकलो। आप सोचो आ गया ना हमारे देश में। अभी पेट्रोल कितना आगे बढ़ गया, अभी 150 लीटर ऊपर होगा पेट्रोल। कहाँ से आप करोगे ये, अभी गाड़ियां जितने भी आएगी सब चार्ज करो और निकल जाइए। डिजिटल आईडी कार्ड सबके पास होगा, आज हो गया। और इसमें काम करने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए की चीज होगा, इस क्रांति में राज वही करेगा जिसके पास मोबाइल होगा, जिसके पास मोबाइल होगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप आगे जा सकते हो, आप घर से बैठ के मीटिंग सीख सकते हो, आप बता सकते हो। जिसका कोई गुरु नहीं है टेंशन मत लो, पकड़ लो मोबाइल को, ये आपको डीएक्शन आरबीसी सिस्टम को पकड़ लो, मोबाइल को पकड़ो, इसमें मीटिंग देखो, सीखो, आगे बढ़ो। लर्न प्रतिदिन शाम 7 बजे, सीखना है, सीखना है, केवल सीखना है। डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल की मीटिंग, ये केवल नहीं चैनल नहीं, ये बल्कि एक यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी में जो भी लोग आ गया, जो सीखने पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, वो बर्बाद हो जाएगा। वो बर्बाद निश्चित होगा, वो खुद बर्बाद होगा, दूसरे को भी बर्बाद कर देगा। आप वैसे लोगों के अगर साथ में हैं तो आप फौरन छोड़ दो। यहाँ पैसा कमाने नहीं आए दोस्त, अमीर बनने आए हैं, परमानेंट अमीर बनने आए हैं। तो परमानेंट अमीर बनना है तो पहले सीखना पड़ेगा। अगर आरबीसी सिस्टम में सीखना होगा, दूसरा कोई भी नहीं, आरबीसी सिस्टम। आप आरबीसी डीएक्शन आरबीसी सिस्टम में सीखने के लिए तैयार है तो आप आइए, वेलकम है। ये देखिए ऐसे होती है जिंदगी बर्बाद। 1 से 5 साल तक बचपन, 5 से 10 साल तक 5वां क्लास, 10 से 20 साल तक कॉलेज टाइम, 20 से 25 साल तक कॉलेज खत्म, अब 25 से 30 साल तक नौकरी ढूंढो, नौकरी की तैयारी, है ना, ये हम भी करते थे। अब 30 से 35 साल तक नौकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढो, और नौकरी नहीं लगे तो घर वाले बोलते हैं बेटा पैसा कमा के आओ, तब तक शादी भी हो जाता है, 2-2 बच्चे आ जाते हैं। माता पिता बोलते हैं बेटा पहले तुम्हारा काम तो हम चला देते थे, लेकिन अब तुम्हारा बीवी बच्चे, अब हमसे नहीं होगा, हमारा हाथ को काम नहीं कर रहा, तुम अपना अलग बढ़िया बिस्तर लो, काम करो। तो जब पैसा कमाना सिखा ही नहीं तो कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे। जब यहाँ पर बताया जाता था कि बाबू पार्ट टाइम में नौकरी का तैयारी कर, पार्ट टाइम में रिएक्शन कर, लेकिन सुने नहीं करता। लोगों को बताते थे कि भैया सर्कस वाला झूला देखा है, झूला जो झूलता है उसको कितना कॉन्फिडेंस होता है कि भाई एकदम हाथ नहीं छूट सकता झूला से, वो कभी इस डाल से कभी उस डाल पे, है ना। सोचिए तो, लेकिन फिर भी एक नीचे में एक नेट लगाता है कि कहीं ऊपर से हाथ छूटा तो नेटवा बचा लेगा, है ना। तो उसी प्रकार जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि नौकरी तो हम ले लेंगे, टेंशन मत लो, आप रहिए कॉन्फिडेंस में, लेकिन साथ में नीचे में एक नेट लगा दीजिए डी एक्शन का, पार्ट टाइम इसको लेके आगे बढ़िए। और जिस दिन वहां से हाथ छूटा तो डी एक्शन का नेटवर्क आपको बचा लेगा। अगर आप नहीं यहाँ पे टिके तो आने वाले समय में कहाँ फेंकाइएगा, आगे देखिए। नहीं सीखिएगा तो लास्ट में फिर यही होगा, दिल्ली मुंबई ढाका, पढ़े लिखे लोग तो अपने देश में काम नहीं करेगा, वो अपने शहर में तो काम नहीं करेगा, बेइज्जती होगा उसको, यही नहीं पढ़ा था, फिर लास्ट में वही जाके मजदूरी करेगा। और फिर उसके बाद बोलेगा घर में आके हाँ हम सुपरवाइजर थे, अब वहाँ ये करते हैं, अब वहाँ मैनेजर हैं, यही बोलता है ना। होली में दिवाली में 2 ही दिन तो टाइम मिलता है, बाकी साल में कभी टाइम नहीं है कोई भी नौकरी वाले को, जी 2 ही दिन मुलाकात होता है। ये देखिए आपका न्यूज भी बोल रहा है, पीएचडी करने के बाद गोबर उठाने से अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग करे भारत के युवा। भारत में बस इसलिए तो युवा को नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत है, ये आज तक न्यूज पे बोल रहा है दोस्त। आप सोचो अब न्यूज भी बोलना शुरू कर दिया, वो जमाना आ चुका है मेरे भाई।
नेटवर्क मार्केटिंग, भारत सरकार अब डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जारी कर दी है। अब सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगी ये सारी सुविधाएं। भारत के नंबर 1 सुन्नी यूनिवर्सिटी ने किया नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च। पढ़ाई के साथ साथ अब कमाई। और एक चीज और याद रखना, ये जो सुन्नी यूनिवर्सिटी है, इसके जो प्रोफेसर होंगे वो कौन होंगे? हम सबके चुनिंदा चुन लिया गया भारत सरकार ने, वो किसी और प्रोफेसर को नहीं, हम सबके महागुरु, जो विश्व गुरु, जो पूरी दुनिया इनको फॉलो करता है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे केन वसुपाल सर वो वहां के प्रोफेसर बने, इनको चुना गया। पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग गेस्ट फैसिलिटी फॉर सुन्नी यूनिवर्सिटी, वहां के जो प्रोफेसर चुना गया वो हमारे प्रोफेसर सर, हमारे महागुरु को चुना गया। ये गर्व के साथ हम लोग बोल सकते हैं दोस्त। बहुत सारी कंपनी है, क्यों नहीं चुना गया? क्यों हमारे प्रोफेसर को चुना गया? क्योंकि ये ऑल द बेस्ट, पूरी दुनिया के नंबर 1 प्रोफेसर जी। अभी भी लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं आरबीसी क्या है, मूर्ख है, मूर्ख। जो बोलता है इस तरह से वो महामूर्ख है। अरे भाई, आरबीसी क्या? जो आरबीसी के छत्र छाया में रह करके जो पैसा कमाया वो कहीं नहीं कमा सकता। जो आरबीसी के छत्र छाया के नीचे रह के जो कमा रहा है वही आगे जा रहा है, वही मल्टी मिलियनियर बन सकता है आने वाले समय में जी। और वही अपने टीम को भी बना सकता है। जो आरबीसी को फॉलो नहीं कर रहा वो कहीं नहीं, वो फेंका जाएगा। और एक बार जो आरबीसी सिस्टम में जो आउट हुआ, दोबारा उसको एंट्री नहीं मिलता है। तो आरबीसी सिस्टम को फॉलो करो यार। आरबीसी सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। यहाँ मिलेनियर, मल्टी मिलेनियर पैदा होता है यार। और यहाँ पे सिखाया जाता है, एक से एक ट्रेनर है, एक से एक लीडर आपको हर डेली 7 बजे आपको सिखाने के लिए तैयार है। और सोचिए कि ये सुन्नी यूनिवर्सिटी में जूम मीटिंग फ्री में नहीं सिखाएगा, फ्री में नहीं सिखाएगा। तो एक दिन आपको सीखने का फीस लगेगा। आज आपको 7 बजे डेली सिखाया जा रहा है, आप नहीं सीख रहे। बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। जो लोग, कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो विश्वास नहीं होगा तो आप देखिएगा एक दिन आपको ये फीस देना पड़ेगा। वही प्रोफेसर साहब आपको सिखाएंगे। 1,51,000 एक साल का कोर्स है। 1,51,000 सोचिए, एक साल। ये सरकारी आंकड़ा से फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी और प्रोफेसर ही पढ़ाएंगे। आज प्रोफेसर साहब आपको फ्री में सेवा दे रहे हैं तो आपको गड़ रहा है? सोचो कहाँ मूर्खता आप कर रहे हो। युवा नौकरी के चक्कर में ना रहे, क्योंकि देश में केवल 1% वैकेंसी, 1% वैकेंसी है। ये टाइगर को चिन्ह रहे हैं ना, पूरा दुनिया के लोग इनके पीछे लगा हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग युवा के लिए बेहतर रोजगार। लॉकडाउन के बाद सफलता की सीढ़ी के लिए एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग है जो पूरी दुनिया के जितने बेरोजगार युवा को है यहाँ पे, वो आकर के अपने जीवन को बदल सकते हैं। नौकरी में दोस्त मांगना पड़ेगा, यहाँ मांगने की जरूरत है। यहाँ पे अपने टैलेंट को निखारो, अपने सीखो, आगे बढ़ो। यहाँ अपने दम पे 3 साल अगर मेहनत कर दोगे, आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हो यार। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को पकड़ लो, एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो सफलता की सीढ़ी के लिए अग्रसर। क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग? समझो, पहला स्वास्थ्य के लिए, दूसरा आपका परमानेंट कैरियर के लिए, और तीसरा महंगा। 1920 थे, यहाँ हमारा दादा के दादा थे। 1940 में लोग 10 रुपया महीना कमाते थे, यहाँ पापा के दादा थे। 1960 में 100 रुपया कमाते थे, यहाँ हमारे दादाजी थे। 1980 में 1,000 रुपया कमाते थे, यहाँ पापा जी थे। अब 2002 में 10,000 रुपये जो कमाते थे महीना में, यहाँ तो हम थे। और 2020 में जो 1 लाख रुपया महीना कमाते थे यहाँ, और यहाँ भी हम ही लोग रहेंगे। और अभी 2021 चल रहा है भाई मेरे, कितना महंगा हो रहा है हर चीज। तेल का रेट देखिए, चाहे खाने वाला हो, चाहे लगाने वाला हो, चाहे आप पेट्रोल हो, महंगाई कहाँ बढ़ रही है दोस्त? हर चीज। दिवाली आ रहा है, दिवाला निकल जाएगा लोगों का, दिवाला, पटाखे, मिठाइयाँ, हर चीज महंगी हो रही है दोस्त। आप सोचो कैसे बचोगे? आपके पास क्या उपाय है? जो 10,000 15,000 रुपये जो कमा रहा है उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। एक बीमारी अगर उसके घर में आ गया, पूरा उसका हालत खराब हो जाएगा दोस्त। तो मेरे भाई, आप लोगों से एक ही गुजारा है, महंगाई बढ़ेगी, आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है, आप फौरन फटाफट नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ। अभी देखो यहाँ पे देखिए, जिंदगी जीने के 4 तरीके, यही तरीके में आप लोग कोई होंगे। 12 घंटा मजदूरी,
12 घंटा रोज आजीवन करना पड़ेगा। पूंजी जीरो यहाँ पे लगता है, कोई पूंजी नहीं, जाइए 300 रुपया मिल जाएगा। सीखना जीरो, सीखने की जरूरतें नहीं है ना। 9,000 रुपया महीना कमाएंगे, है ना। और यहाँ पर स्वास्थ्य की गारंटी 100% है कि नहीं मिलेगा। धन की गारंटी 100% नहीं मिलेगा। खुशियां 100% नहीं मिलेगा। नौकरी में 10 घंटा रोज आजीवन करना होगा। 2 लाख पढ़ाई में पूंजी लगाना होगा, पढ़ने में, है ना। सीखना 10 साल सीखना होगा, है ना। 25,000 महीना मिलेगा। और गारंटी स्वास्थ्य का 0%, स्वास्थ्य 0% चला जाता है, वहां पे जूस गरा जाता है जी। इतना सरकार ये जूस गारता है उसका 30 साल 40 साल, उसके बाद उसको बुढ़ापा के लिए छोड़ देता है। अभी तो पेंशन भी बंद हो गया है। कितना बड़ा भी आप डिप्लोमा धारी रहिए जी, लास्ट में रिटायर होइएगा जरूर। और रिटायर होता है तो आदमी शरीर से भी रिटायर होता है, पैसे से भी रिटायर हो जाता है जी। तो स्वास्थ्य कहानी खत्म। शुगर का गोली खाना पड़ेगा, घुटने का प्रॉब्लम पकड़ लेगा, हार्ट डिजीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा जी। तो स्वास्थ्य का गारंटी जीरो, धन की गारंटी कहानी खत्म। बुढ़ापा में और पैसा की जरूरत होती है, मांगना पड़ जाएगा बच्चे लोगों से। बच्चा लोग तो खुद नहीं पूर्ति और आपको कहां से देगा। खुशियां मिलवे नहीं करेगा, क्योंकि स्वास्थ्य गायब है तो खुशी कहां से आएगा। और रोजगार 12 घंटा रोज आजीवन, 10 लाख पूंजी, सीखना 1 साल, है ना। इसमें 50,000 महीना आप कमा सकते हैं। अगर पैसा आप 10 लाख पूंजी लगाए तो उसमें 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। लेकिन बगल में अगर खुल गया वैसा तो वहां कंपटीशन है, हालत खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य चला जाता है, धन आ सकता है जा सकता है, खुशियां नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वस्थ नहीं तो खुशियां नहीं, है ना। 10 लाख पूंजी लगाना होगा, क्या पूंजी है आपके पास? अभी पता है ना, बड़े बड़े मॉल दिवालिया घोषित हो गया, उसका पूंजी टूट गया, वो मर गया, हालत खराब हो गया उसका। तो दोस्त, सबसे पहले दिमाग होना चाहिए बड़ा बिजनेस करने के लिए। आपके पास दिमाग है क्या? कोई वहां पर आप अकेले हैं, कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। आप फायदा लॉस सब आप खुद उसके जिम्मेवार हैं। लेकिन दोस्त, डी एक्शन में, डी एक्शन बिजनेस सिस्टम में जो बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका अपलाइन है। आपका अपलाइन आपका साथ देगा, आपकी हर तरह से आपको साथ देगा, आपको हर तरह से आगे बढ़ाने में। आप 12 घंटा रोज, जैसे आप अपलाइन बोलता है उनकी बातों को सिर्फ फॉलो करो, सिर्फ फॉलो करो। क्या क्या मिलेगा इसको करने से आप समझो। 12 घंटा रोज, 5 साल, पूंजी 10,000 रुपया, मात्र 10,000 रुपया लगा के 5 साल आप इसमें टिक जाओ। सीखना 5 साल सीखने में लगा दो, 5 लाख रुपया महीने की गारंटी आप कर सकते हो। गारंटी, स्वास्थ्य परमानेंट मिलेगा, धन परमानेंट मिलेगा, खुशियां परमानेंट मिलेगा। आप सोचो, ये देखिए आज बेरोजगार लोग पॉकेट में हाथ दे करके पूरा दिखावे में 2,000 का शर्ट पहनेंगे या पॉकेट में डाल के बाल बढ़िया कटाएंगे, जूता पहन के या दशहरा घूम रहे हैं, लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है, हालत खराब है जी। लेकिन डी एक्शन के जो नेटवर्कर है ना, डी एक्शन के जो सिपाही है, कमांडो है ना, वो जितना कठिन रास्ता होगा उतने मजबूत आप बनेंगे। वो रात दिन अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को आग की भट्टी में झोंक दे रहे हैं। वो काम कर रहे हैं यार, वो हर कांटे से गुजर जा रहे हैं, हर लोगों की ताने से गुजर जा रहे हैं। उस जिसको मालूम है कि हमें इस ताने से क्यों गुजरना है, वो आदमी गुजर रहा है, और वही 5 साल टिक के वहां पे अपना एक इतिहास बना रहा है। और आने वाले समय में वही पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। उसी के पीछे पैसे भागते हैं, उसी के पीछे सिस्टम गुलाम होता है, उसी के पास एक अच्छा नेम फेम बनाता है। तो दोस्त, जो आरबीसी सिस्टम में सीख रहा है वो आगे जा रहा है। रिएक्शन वाले से मिलो जो 5 साल में कहां से कहां पहुंच गया। मैं खुद जीरो से हीरो बना, मैं खुद पहले बेरोजगार था, इसी तरह से थे। लेकिन आज रिएक्शन में लोगों का ताना, लोगों का बात, लोगों का ये वो सुन करके, मैं यार ऑटो चलाता था ना, मैं नदिया पर करता था। लेकिन आज रिएक्शन से मलेशिया पर, इंडोनेशिया पर, विदेश, कितने लोगों को अपने साथ में पार कर दिया यार, ये रिएक्शन सिस्टम के बल पे जी, रिएक्शन आरबीसी सिस्टम के बल पे। तो ये आप भी कर सकते हो, लेकिन 5 साल कड़ी मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा, उतने ही आप मजबूत बने। समय बदलता रहता है और हमें सब समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज बदल जाती है और पुरानी आउट ऑफ डेट हो जाती है। पहले बैलगाड़ी से चलते थे, फिर रेलगाड़ी, फिर उसके बाद कार आई, फिर उसके बाद प्लेन आया, चिट्ठी आई, एसएमएस आया, मेल आया, फिर व्हाट्सएप का जमाना आ गया, है ना। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग, ये 21वीं सदी का सबसे अच्छा व्यवसाय है। नो रिस्क, नो बॉस, नो लॉस, नो क्रॉस।
आप यहाँ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो, बहुत तेजी से आप इसमें काम कर सकते हो। कुछ भी डूबने के डर नहीं है, कोई भी चीज डूबने की जरूरत नहीं है ना। इसमें ज्वाइन करना बहुत ही सरल है। 18 साल होना चाहिए, एक आपको आधार कार्ड, एक पैन कार्ड आपको देना होगा। रिएक्शन कोई भी ज्वाइन कर सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, महिला, पुरुष, लड़का, लड़की, स्टूडेंट, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, है ना, यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप 5 प्रोडक्ट पे आप फोकस करें। गैनो चाय, आपके छोटा स्पाना पेस्ट, सॉप, नीली वाइल, चप्पी वाइल, जो भी है, आप ये सारी चीज जो भी आप पसंद करते हैं आप कर लो। एक सेट बना लो 500 पीवी का। आप इसके एमआरपी से भी आप कमा सकते हो। प्रतिदिन अगर आप ये बेच दिया तो 330 रुपया आप प्रतिदिन आप पॉकेट खर्च निकाल सकते हो, ये एमआरपी से। प्लस जो इसका पॉइंट बनेगा ना यार, उससे अलग पैसा आएगा जी। वो आगे देखते हैं। अगर रोज एक सेट बिकने लगे तो महीना में कितना होगा? ये महीना में 2 सेट केवल 15 सेट बिक सकता है महीने में। 10 सेट बिक सकता है कि नहीं महीने में? 5 सेट बेच सकते हैं कि नहीं महीने में? 5 सेट छोड़ दीजिए, महीना में 2 सेट बेच सकते हैं। केवल 2 सेट अगर बेचना है, 2 सेट भी अगर बिक गया तो 1 सेट तो आप इस्तेमाल करेंगे। 3 सेट के लिए तो 1575 पीवी हो जाएगा। 1 सेट खुद इस्तेमाल कीजिए, 2 सेट बेच दीजिए। बस केवल इतना ही महीना में करना सीख जाइए और यही कराना सिखा दीजिए। आगे देखिए, ये लोग से मिलिए, ये अपने क्षेत्र में करोड़ों रुपया नाम कमाने के बाद भी अगर ये लोग साइड बिजनेस करके यदि और पैसा कमाने के पीछे नहीं है तो हम लोग साइड बिजनेस करने में क्यों हिचकिचाते हैं? एक ही कारण है कि हमारे पास कोई सपना या लक्ष्य नहीं है। ये लोग यार, इनका मेन जो उद्देश्य है, मेन जो है, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक्टर हैं, लेकिन पार्ट टाइम में ये अपना प्रचार करते हैं, पार्ट टाइम से भी पैसा कमाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक ही चीज, गरीबी में मरे चाहे सड़े, लेकिन करेंगे वही। अरे यार, पार्ट टाइम में बढ़ो, पार्ट टाइम में अगर एक्स्ट्रा पैसा आता है, लाइफ बन जाती है, तो क्या प्रॉब्लम है? पार्ट टाइम में आप ही करो। ये कौन कर सकता है? ये केवल वही कर सकता है जिसके पास सपना होने का बहुत बड़ा सपना है, सफल होने का बहुत बड़ा सपना है, गरीबी की जंजीर तोड़ने की भूख है। इसमें करना क्या होगा? सबसे पहले 1500 पीवी खुद सेल्फ, 6 लोगों को आप 1500 पीवी वाले को तैयार करो, अपने जैसे 6 ड्रीमर को। फर्स्ट महीने में आपका लगभग आपका बोनस आएगा 900 रुपया, है ना, एसबी से। दूसरे स्टेप में आप 36 को आप तैयार करो, है ना, यहाँ पर आपका लगभग 11,000 रुपये एसबी से आपको पैसा आ जाएगा। तीसरे स्टेप में आप 3500 पीवी कर लो, 6, 36, 216 को अगर आपने करवा दिया तो तीसरे स्टेप में आप 87,000 रुपये महीना कमा सकते हो जी। क्या आपको चाहिए? कितने दिनों में चाहिए, कितने समय में चाहिए, ये आपको डिपेंड करता है दोस्त। और कहीं अगर 5वां स्टेप अगर ये फॉलो करवा दिया तो 10, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यहाँ पर आप 18,81,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। कहाँ मिलता है यार इतना पैसा? सिर्फ सिस्टम को फॉलो कराते चले जाओ, सिर्फ ब्रांड लोगों का घर का चेंज कराते जाओ, लोगों को मंद बनाते चले जाओ, लोगों को अमीर बनाते चले जाओ। ये संकल्प करो खुद से, आप अमीर ऑटोमेटिक बन जाओगे। खुद अमीर बनने के पीछे मत भागो, लोगों को जिंदगी बदलने के पीछे भागो। जो खुद अमीर बनने के पीछे भाग रहा है वो आदमी बर्बाद हो जा रहा है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? खाद वाला डायमंड बना रहे हैं, पोस्ट बढ़ा रहे हैं। अरे यार, ज्यादा खाद वाला खाना खाओगे ना, बीमार हो जाओगे। ज्यादा अगर देखते हैं, ज्यादा किसान कार्बाइड डालता है, फसल भी मर जाता है, और जो खाया उस अनाज को वो भी बीमार हो जाता है ना। और किसान ऐसे ही आत्महत्या कर लेता है, उसको अगर ज्यादा फसल जल गया तो मर जाता है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग पोस्ट के पीछे भाग रहे हैं, पिन के पीछे भाग रहे हैं, मेरा तो पिन नहीं निकल रहा है, मेरा तो पोस्ट, अरे भैया, पोस्ट के पीछे क्यों भागते हो? पोस्ट के पीछे मत भाग, सिस्टम के पीछे भाग, सिस्टम निर्माण करने के पीछे भाग। सिस्टम के पीछे अगर निर्माण करने के पीछे भागा तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ दोस्त, आप अगर इस स्टेप पे आप काम कर दिया, 18,81,000 रुपये महीना आता है। यही चीज फॉर्मूला पे नीचे में करो। खाद वाला डायमंड मत तैयार करो। आप नया डायमंड खाद बनाकर पीवी डाल के तो बना दोगे, लेकिन क्या फायदा? दूसरे महीने में क्वालिफाई नहीं करेगा, टेंशन में आप आ जाओगे। पैसा कमाने आए हो, अमीर बनने आए हो, आप यहाँ पे पैसा कमाने अमीर बनने आए हो, तो अमीर परमानेंट बना जाता है सिस्टम तरीके से। सिस्टम को पहले सीखो, सिस्टम सीखे नहीं चले हैं खाद वाला डायमंड, मेरा पोस्ट नहीं बढ़ रहा है, पोस्ट के पीछे मत भाग, सिस्टम के पीछे भाग।
डीएक्शन में रिटेल प्रॉफिट 20%, व्यक्तिगत बोनस, पर्सनल बोनस 6 से 37%, ग्रुप या सामूहिक बोनस आपका 2 से 31%, डेवलपमेंट बोनस 1 से 5%, लीडरशिप बोनस, इतने सारे आपके बेनिफिट मिलते हैं, है ना। 5 से 15% लीडरशिप बोनस, डायमंड टू डायमंड, ट्रैवल सेमिनार 2%, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग 2%। अभी ट्रैवल सेमिनार हम लोगों को खाता में, सोचिए हम लोग अभी कोरोना के चलते बहुत सारा लोगों को विदेश यात्रा नहीं जा पाए, लेकिन कंपनी ने, इतनी ईमानदार कंपनी है, आपके अकाउंट में मोटा रकम, जो आपका जो खर्च था, जो TSIP 2% जो कटता था, उस सारा हम लोगों के अकाउंट में इसी महीने में क्रेडिट किया गया। सोचिए यार कितना मजा आ गया है, अच्छा खासा अमाउंट आया। मोबाइल का 12,500 रुपया एक बार मिलता है। विदेश यात्रा आपको 1 लाख रुपया ये वन टाइम मिलता है ये, और साथ ही साथ 10वां जो है IOC, जो वन टाइम एक बार 20,000 का पैकेज लेना था। इतने सारे आपके बेनिफिट मिलता है आपको डीएक्शन में। जो समय को पहचान लेता है वही विजेता बनता है, और इस समय डायरेक्ट सेलिंग अपने वास्तविक रूप की ओर से जा रही है। दोस्तों थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत अभी आगे बढ़ना है ना। डीएक्शन क्या है? डीएक्शन एक 100% बिजनेस है। इसके कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर लिन सियोजिन है ना। और द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोड्रामा कंपनी, संसार की सबसे बड़ी गैनोड्रामा कंपनी, अब भारत में भी आ चुका है, सिद्धिपीठ में, तेलंगाना स्टेट में, है ना। संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री सिद्धिपीठ तेलंगाना भारत शहर में। अब वन ड्रैगन कंपनी कल्टीवेट्स मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटर, ये खुद खेती करती है, पहली ऐसी कंपनी जो खुद खेती से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग और आपके शहर तक पहुंचाने का जिम्मा ये खुद लेती है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाना है। खुद एक सुपर स्टार बनिए। हाउ डू वी सेलेक्ट द राइट कंपनी? हम कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें कि असली कंपनी कौन है? तो पहला पीपुल प्रोडक्ट प्लान, है ना, इसके अच्छे लोग, इसके प्रोडक्ट, इसका प्लान कैसे है। तो हमारी कंपनी की इतने सारे डिग्रीधारी जो CEO है, पहली बार MLM इंडस्ट्री में देखा गया, इतिहास में पहली बार की एक CEO एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट इतनी बड़ी कंपनी को चला रहे हैं, है ना। 10 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर पूरे वर्ल्ड में हो चुके हैं। ये देखिए हिंदुस्तान में लाने वाले भी कोई साधारण आदमी नहीं है। इनकी जरा डिग्री देखिए हमारे गुरुदेव का, MA प्रोफेसर के वासुपाल्य, MA MPhil इकोनॉमिक्स, HOD डबल गोल्ड मेडलिस्ट। ये आज से 21 साल पहले, 22 साल पहले मद्रास यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। 1 लाख महीने की इनकम थी। उस समय नौकरी को रिजाइन मार के आए थे। और उनकी पत्नी डॉक्टर रत्ना बसुपाल, जो चेन्नई की बहुत बड़ी डॉक्टर थी, 35 कमरे का हॉस्पिटल चलता था, उसको बंद करके डीएक्शन में आए थे। और उनकी डिग्री देखिए, MBBS, FCGP, FCIP, ECFMG, USA, अमेरिका से इतना बड़ा डिग्री लेके, और आज इन्होंने डीएक्शन को लिया। बहुत सारे लोग अभी जिसकी नौकरी नहीं लगी, वो फॉर्म ढूंढो, नौकरी ढूंढो कर रहे हैं। अरे यार वो खेला बंद करो, ये ऑलरेडी नौकरी को रिजाइन मार के डीएक्शन में आए, इतने बड़े हॉस्पिटल को बंद करके आए। क्यों आए? क्योंकि इनको मालूम है कि क्या इसका फ्यूचर है। आज करोड़ों में खेल रहे महीने का, सोचो, सीख सकते हो आप इनसे। डॉक्टर एस रंजन, भारत के 2 भूतपूर्व राष्ट्रपति के पर्सनल हार्ट का फिजिशियन डॉक्टर रह चुके, इतना बड़ा डॉक्टर डीएक्शन करते हैं जी। एक देश में रहकर पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। वन वर्ल्ड वन मार्केट है। आप गया में, पटना में, अमेरिका में, दुबई में, कहीं भी कोई अगर यूजर बना है वहां से खाता है, पैसा यहाँ आएगा जी। संयुक्त राज्य संघ, यूनाइटेड नेशन में सऊदी अरबिया और अबू धाबी के राजकुमार इमसेम, यानी ये सब एक साथ डीएक्शन में जी। दुबई के राजकुमार शेख हमदान के साथ हमारे डीएक्शन के CEO डॉक्टर लिन जी। हमारा दुबई के शेख हमदान डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करते हैं। इमसेम को स्पाना चाहिए तो डीएक्शन से, दुबई के प्रिंस को कॉफी चाहिए तो डीएक्शन से, तमिल हीरोइन RJ सारा को कॉफी चाहिए तो डीएक्शन से, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा के परिवार को न्यूट्रिशन प्रोडक्ट चाहिए तो डीएक्शन से। अब कोई भी शक है डीएक्शन पे? नहीं। डीएक्शन कितनी तेजी से बढ़ रही है, 2014 में 15%, 2015 में 18%, 2016 में 29%, 2017 में 32%, 2018 में 20%, कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है डीएक्शन दोस्त। और ये देखिए 100 डायरेक्ट सेलिंग में पूरी दुनिया में 100 कंपनी में बहुत तेजी से बढ़ी है। करीब 28 साल का बच्चा 2009 में 40वां स्थान, 2011 में 28वां, 2014 में 25वां रैंक, 2016 में 24वां रैंक, 2017 में 22वां रैंक, 2018 में 15वां रैंक पे आ गया। वो दिन दूर नहीं दोस्त, तो डीएक्शन को नंबर 1 होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक सकता है। ये अभी देखिए हर साल हम लोग को देश विदेश यात्रा कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जो हमने बताया था कि 2% ये
कटता है ना फॉरेन टूर के लिए। तो ये देखिए, ये अगले साल थाईलैंड जाना है, नेशनल और इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में थाईलैंड है, 4.5 लाख पॉइंट करना है, और इधर एसडी लेवल से, और इधर जो है तमिलनाडु, ये नेशनल लेवल पे है, ये 1,10,000 पॉइंट करना, 4 दिन 3 नाइट, है ना, बेहतरीन है। 5 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला करोड़पति, लेकिन जो फालतू सोचने वाला वो 5 साल के बाद भी वही रहेगा रोडपति। तो दोस्त, फालतू अगर सोचोगे तो रोडपति ही रहोगे, लेकिन डीएक्शन में आज अगर लग जाते हो, कूद जाते हो, अपने जो भी आपको आज मीटिंग दिखा रहे हो उनकी बातों को अगर फॉलो करते हो तो 100% 5 साल के बाद आप करोड़पति जरूर बनो। ये देखिए, पढ़ाई में इतना जो क्या बोल रहा है, एक आदमी कॉलेज की टॉयलेट सीट में गया, टॉयलेट सीट पर बैठा था, तो देखा सामने दीवार पर लिखा था, इतना जोर अगर पढ़ाई में लगाया होता तो तू आज किसी अच्छी सीट पे बैठा होता। अरे भाई, बात सही है, पढ़ाई में भी इतना जोर लगाया होता तो तू आज अच्छी सीट पे बैठा होता। लेकिन आज हम लोग, मैं बता रहा हूँ, डीएक्शन की पढ़ाई में आप जोड़ लगा दो, डीएक्शन आरबीसी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में आप जोड़ लगा दो, इसमें 5 साल अगर टिक गए तो आप अच्छे सीट पे चले जाओगे, आने वाले 5 साल में एक अच्छा मुकाम आपका मिल सकता है। नहीं तो पूरी जिंदगी कब्जियत का गोली खा खा करके इतना जोड़ लगाना ही पड़ेगा सीट में, है ना। तो कौन सा सीट चाहिए, एक बड़ी बेहतरीन सीट चाहिए, टॉयलेट वाली सीट, ये फैसला आपको करना है। घर से निकलेंगे नहीं, लिस्ट बनाएंगे नहीं, प्लान दिखाएंगे नहीं, मीटिंग में शामिल होंगे नहीं, प्रोडक्ट यूज करेंगे नहीं, और इनको महीने में 1 लाख रुपया महीना चाहिए, और अंत में ऐसे ही निकम्मे बोलते हैं यह सब बेकार की चीज है, कुछ नहीं होता। हमारे सपने, रुपये, सपनों का घर, लग्जरी कार, विदेश यात्रा, समय की आजादी, मान सम्मान, अच्छी सेहत, ये सब आपको मिल सकता है अगर आप जो मैंने बताया ये सारी चीज आप करोगे तो मिलेगा। ये सारी चीज मुझे मिल चुका है क्योंकि मैंने अपने अपलाइन का फॉलो किया। जॉब जॉब जॉब, अरे कब तक ढूंढोगे जॉब, दुनिया घूमनी है और पैसा भी कमाना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी सिर्फ डीएक्शन। ये देखिए, मैं गया में बताया ना कि ऑटो चलाता था, मैंने गरीबी अपनी आंखों नजदीक से देखा हूँ दोस्त। ये हमारा घर था, एक रूम में रहते थे, साइकिल से स्टार्ट किया था, लोगों को जाकर के बताते थे, लोग मजाक उड़ाता था, लोग बोलता था मर जाएगा पढ़ लिख करके, ये गाड़ी चला रहा है, ये साइकिल से चाय का डब्बा बेच रहा है, बहुत तरह का लोग मजाक उड़ाता था, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुना। मुझे मालूम है कि जो लोग मजाक उड़ा रहा है वो मुझे दे नहीं देगा, लेकिन मैंने जो देख के आया हूँ, अगर उसको मैं सीख लिया, कर लिया, तो वो आने वाले समय में जरूर मुझे मिलेगा। डीएक्शन से हमने ये अपना झकास आलीशान बंगला बनाया डीएक्शन के पैसे से, और अपना झकास गाड़ी खरीदा, कार खरीदा, वो सब कुछ हमारे पास है। साथ ही साथ फॉरेन टूर, मॉरिशस गए, मलेशिया गए, सिंगापुर गए, इंडोनेशिया गए, दुबई गए, थाईलैंड गए, यार कितना देश घूमने का मौका मिला यार, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप भी कर सकते हैं। अभी हमने बताया ना कि 2% कंपनी फॉरेन टूर के लिए पैसा देती है, उसी में चाय पियो, आपका फंड कटते चला जाएगा, पियो पिलाओ, पियो पिलाओ, पियो पिलाओ, खाओ खिलाओ, खाओ खिलाओ, लगाओ लगवाओ, बस इसी को करने से पैसा आता है, जीवन बदलता है। कौन सा नौकरी करके आप यहाँ पहुंच जाओगे, सपना में भी नहीं सोच सकते, लेकिन डीएक्शन का चाय पी करके, इसके बारे में मार्केटिंग करके, लोगों को प्रचार करके आप यहाँ जरूर पहुंच सकते हो। दावे ठोक के मैं बोल सकता हूँ, मेरे जैसा आदमी, रंजीत कुमार गुप्ता जैसे आदमी जीरो से हीरो बन सकता है, कोई भी बन सकता है दोस्त, कोई भी आ सकता है। बहाने बनाओगे बुढ़ापे में पछताओगे, कल के लिए आज ही प्लान करो। अभी अभी तो नौकरी लगी है, 25 साल की उम्र में लोग बोलता है, 35 साल में बोलता है अपना अभी घर लेना बाकी है, 40 साल में बोलता है बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सोचना है, 50 की उम्र में बोलता है मैं अब सब कुछ प्लान करूंगा, और 60 साल में बोलता है, जब रिटायर हो जाता है तो बोलता है काश मैंने पहले ही प्लान किया होता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो यार 60 होने के पहले ही 25 में झोंक दो एनर्जी नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त, और आने वाले समय में मेरी तरह करोड़पति बन जाओ। अगर तुम 8 साल की उम्र में गरीब हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम 28 साल की उम्र में गरीब हो तो 100% तुम्हारी गलती है। जी, मैं 8 साल में गरीब था, नो प्रॉब्लम, लेकिन 28 साल के बाद मैं गरीब नहीं, मैं करोड़पति हूँ। जी, मैं गर्व से बोल सकता हूँ। अमीर को अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मगर गरीब को अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होना चाहिए दोस्त। अगर दिल में आंधी नहीं है
तो गांधी आके भी चला जाता है। तो गांधी लाने के लिए आंधी पैदा करो, दम पैदा करो यार, उसके बाद बात करो, तभी आप यहाँ पे सफलता मिल सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग, गो क्रोनोमिस्टर। जो भी आज हमारी बात अच्छी लगी होगी दिल से जरूर ये रखना दोस्त, जो हो सकता है कुछ कड़ा अगर हम बोल दिए होंगे क्षमा करना मेरे भाई, मेरी बात को फॉलो करो, आगे बढ़ो, गुड मॉर्निंग।